हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है बेटा आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा हम लोग अल्किन में आज कुछ और आगे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास में बेटे, चलिए पहले वो देख लेते हैं और बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की। और इसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेटा हम लोग इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट विल बी माइकल एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि यहाँ पर आएगा, है ना, उसकी बात करेंगे। और डायल्स-एल्डर रिएक्शन की बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक्चुअली ये दो रिएक्शन है बेटे, और ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो रिएक्शन जो हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटे यहाँ पर बनते हैं। हर सारे एस्पेक्ट्स जो जो हो सकते हैं हम लोग सारे कुछ इसमें लेंगे, डील करेंगे। और इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हो सकती है, क्वेश्चंस वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, सब कुछ एक एक करके चुन चुन के हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे, है ना। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटे। पेन और कॉपी लेकर बैठे और एकदम मस्त और कूल माइंड से बेटा जबरदस्त तरीके से इस सेशन को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग किसकी, माइकल एडिशन रिएक्शन की, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं मार बोलता हूँ, मार, या आप मर बोल सकते हो, राइट। इसका उल्टा अगर हम देखें तो राम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बेटा, ये दिस रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट, माइकल एडिशन रिएक्शन, राइट। देखते हैं। और बेसिकली ये जो रिएक्शन है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हमें जानना पड़ेगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बात को समझिएगा बेटे। एक चीज़ मुझे बताओ बेटा, जब हम अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन में अगर हम न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की बात करें तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो आराम से हो सकता है, क्योंकि अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रोफाइल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तुरंत वो अल्कीन पे जाकर अटैक मारेगा, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें बेटा तो देखो ये अल्कीन आपका है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा तो बताओ इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा रिपेल करेगा यहाँ पर आसानी से। नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो चूंकि इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए ये भी एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये तो न्यूक्लियोफाइल ही है। तो न्यूक्लियोफाइल बेटा थोड़ी आपस में अटैक ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। देखिए जरा सर, सो इट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड दैट देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। ये अल्कीन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन है बेटे। द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक देम इजिली, यहाँ पर इजिली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। अल्कीन इटसेल्फ बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, अल्कीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल दूसरा तो अटैक करा ही रहे हो। सो अल्कीन itself behaves as nucleophile and nucleophile cannot react with nucleophile। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटे। अब ये तो पहली बात है। दूसरी बात समझते हैं। सेकेंडली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हो, आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के लिए, है ना, अनरिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव होता है। बात समझ रहे हो। इन पर्टिकुलर एडिशन इज नॉट एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑब्जर्व नहीं किया गया, बिकॉज इट वुड रिक्वायर फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड एनायन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसने अपने अटैक करा दिया, सपोज इसको ऐसे तोड़ दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर गया, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल आ गया। यहाँ पर ये जो एनायन है दैट इज अनस्टेबलाइज्ड एनायन। तो चूंकि अनस्टेबलाइज्ड एनायन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल इस पाई बॉन्ड में भी अटैक नहीं कर पाता है। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड एनायन और कार्बेनायन। अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, यार देखिए बेटा ये हमारे पास एक अल्केन है, ये अल्केन है, और ये जो अल्केन है बेटा इसका जो पीके वैल्यू है वो 70 है। कितना है? 70। ये अनस्टेबलाइज क्यों है ये हम आपको समझाते हैं पहले। अब लोग सर यहाँ पर ये अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री का एनायन मोर स्टेबल होता है, तो व्हाई दिस इज अनस्टेबल एनायन। समझाता हूँ, रीजन समझिए। देखिए क्या है, ये आपका अल्केन, देखो सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ओके चलिए ये अल्केन आपके पास है, ठीक है। अब समझिएगा बेटे बात को, इसका जो अल्केन का जो एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली जो पीके वैल्यू देखा गया वो 70 देखा गया, यानी K इज 10⁻⁻70। और आपको पता बेटा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस का, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू। K बहुत ज़्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, K बहुत कम है तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होने का मतलब वो H+ बहुत ही कम रिलीज करेगा, और इसका बहुत कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है बेटे, 10⁻⁻70 है बेटे।
तो बताओ बेटा, अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हम इस हाइड्रोजन को, इस अल्फा हाइड्रोजन को इसके रिस्पेक्ट में क्या हम रिमूव कर पाएंगे? दिस इज मच मोर डिफिकल्ट टू रिप्लेस, बिकॉज क्योंकि अगर ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो हमें इस H+ को हटाना पड़ेगा। तो जैसे आप H+ को हटाओगे, यहाँ से H+ हटाया तो बेटा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये अल्केन का क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। भाई आप H+ निकाल रहे हो किसी सब्सटेंस तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, अगर ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसको एसिड की तरह से समझें तो अगर ये एसिड है तो बेटा ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। बताओ बेटा, दिस कॉन्जुगेट विजिबली हाईली अनस्टेबल। व्हाई अनस्टेबल? क्यों? क्योंकि इसका H+ बेटा निकल ही नहीं पाएगा। दिस विल रिक्वायर्ड मच 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 मोर एनर्जी, और इसके अंदर एनर्जी इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी करोगे तो एनर्जी ज़्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज इट्स pKa 70 एंड इट्स K 10⁻⁻70। तो बेटा ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं, है ना? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि H+ निकालोगे तो बेटा H+ ये निकलेगा ही नहीं, बिकॉज इसका H+ रिमूव करने का जो टेंडेंसी है इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 0% है। दैट्स वाई ये जो एनायन अगर बन भी गया बाई मिस्टेक, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दिया आपने, तभी हाईली अनस्टेबल होगा। सो दिस विल बी एन अनस्टेबलाइज्ड एनायन। बात समझ में आ रहा है बेटे? तो ये कहना चाह रहे थे, यहाँ तक बात समझ रहे हो? सो इन पर्टिकुलर एडिशन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बिकॉज इट वुड रिक्वायर फॉर्मेशन ऑफ एन अनस्टेबलाइज्ड एनायन। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन अल्केन, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है ना? Alkanes are extraordinary weak acid. ये जो है extraordinary weak acid because its K is 10⁻⁻70. Their pK values are as high as 70. So its K is 10⁻⁻70. है ना? बात समझ रहे हो बेटे? So in answering problems, an unstabilized carbanion जो ये है यहाँ पर is the functional equivalent of methyl और प्राइमरी कार्बोनाइन। अब इसके बारे में अभी बात करेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि न्यूक्लियोफाइल जनरली इसमें अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अनस्टेबलाइज आपका एनायन है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल में अटैक नहीं करेगा। रीजन भी समझा दिए। अच्छा, ये हाईली अनस्टेबल क्यों है? ये आपको मैंने अल्केन के K वैल्यू से समझाया, राइट? चलिए आगे देखिए। हाउएवर फेवरेबल स्ट्रक्चरल चेंज ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मोइटी कैन मेक इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन। कैसे? तो ये डबल बॉन्ड वाला जो है स्ट्रक्चरल चेंज जो है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर जा रहा है तो बेटा ये कैसे हो सकता है? 10 इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। अब जरा समझिए, अगर मान लो ये अल्कीन है बेटे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींचता है। चलिए, अब अगर हमें इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, सपोज तो हमने इस बॉन्ड कैसे तोड़ लिया? सपोज ये माइनस है प्लस। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया है, देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। न्यूक्लियोफाइल लग गया तो अब यहाँ पर आ गया माइनस। दिस इज कार्बन आयन, और आपको पता है बेटा कि कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो अभी तक जो हमने केस लिया था वहां पर बेटे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, नॉर्मल कंडीशन था। तो अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब बेटे क्या हुआ आपका? ये माइनस एम हो सकता है, माइनस एच हो सकता है, माइनस आई हो सकता है। तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो कि नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिस कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज ये डिस्पर्स हो जाएगा, राइट बेटे? इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एंड दिस एनायन विल बिकम सम स्टेबल फॉर्म। तो देखिए जरा से यहाँ पर क्या है। Thus, if electron withdrawing group substituents are present on the multiple bonded carbon, यहाँ पर देखिए, then है ना, they will decrease electron density on involved carbon and thereby nucleophilic addition will be facilitated। कहने का मतलब क्या? एक चीज़ और समझो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जो ये वाला है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो जब ये जाएगा तो ये कम रिपेल कर पाएगा और यहाँ पर अटैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चीज़ तो ये हो गई। बोलो बेटे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी फैसिलिटेटेड, है ना? तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया जरा समझ लीजिए। सो दे विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इन्वॉल्व कार्बन एंड देयर बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी फैसिलिटेटेड। द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इज टू स्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बन आयन। अभी बताया मैंने, बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। बोलो बेटे, कहानी क्लियर? समझिए बात को बेटे। तो ये कब दे पाएगा और कब नहीं दे पाएगा आपको बात समझाई। सो 10 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, रेडली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जाएगा। कॉमन एग्जांपल्स आर द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, है ना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स देते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ E1CB। E1CB एलिमिनेशन आपको समझा चुका है, इसका जस्ट उल्टा होता है। बोथ दिस रिएक्शंस आर है ना इंटरैक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, है ना, ये आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होता है, रिवर्सिबिलिटी वहाँ पर आती थी तो उसका रिवर्स है ये। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस कैटेगरी इज माइकल एडिशन रिएक्शन। बोलो बेटा, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, दैट इज माइकल एडिशन रिएक्शन। बोलो बेटे, तो यहाँ तक समझ में आया कि न्यूक्लियोफिलिक कब देगा कब नहीं देगा, क्या रीजन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाने से क्या होता है कि जो पाई क्लाउड था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाया तो उस क्लाउड को कम कर दिया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिसिटी कम हो गया, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक देयर। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा तो उसका जो एनाइन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, ये उसको स्टेबलाइज कर देगा, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो बेटे, कहानी एकदम क्लियर है तगड़े से यहाँ तक। चलिए पानी पीते हैं। हर चीज़ को बहुत तगड़े से बहुत बढ़िया समझाऊंगा। देखो प्रॉपर नोट्स भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ और एक एक चीज़ चुन चुन के समझाता हुआ चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत होनी चाहिए बेटे। तो ये माइकल एडिशन और डाइल्स एल्डर समझिए बहुत तगड़े से बेटे आप। अब और देखिए तगड़े से गर्दा तरीका देखिए अब जरा सा। माइकल एडिशन रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस है, सबस्ट्रेट जो आपका होगा भाई, किसी भी रिएक्शन के लिए बेटा एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट क्या है पहले वो समझिए। तो सबस्ट्रेट जो इसमें होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, साइनो कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, एटसेट्रा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन पे है कि नहीं बेटा? अगर ऐसा है देन दिस कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन समझा दिया है कि DWG यहाँ पर क्यों होना चाहिए। रिएजेंट की बात करें, सो अनदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जो इजिली रिप्लेस हो सके, जो इजिली क्या हो सके, रिप्लेस हो सकते हैं। वो एक्टिव हाइड्रोजन क्या हो सकता है? CO से अटैच कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड C से अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है, O से अटैच हाइड्रोजन है, S से अटैच सल्फर है, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है। और बेटा देखो यहाँ पर अगर H+ को हटाएं तो यहाँ माइनस आएगा, तो अगर H+ हटने से कंपाउंड एरोमेटिक, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है, तब भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, तो हाइड्रोजन भी एक्टिव होगा। बेटा फोन से अटैच अगर हाइड्रोजन है तो भी वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। सो सबस्ट्रेट जो आपके पास है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, साइनो, नाइट्रो एक्सेट्रा ये हो सकते हैं। रिएजेंट आपका ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। एक्टिव हाइड्रोजन क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको अभी बताया। तीसरा हमें अब ये एक्टिव हाइड्रोजन इसको हटाने के लिए बेटा कोई बेस भी चाहिए होगा, तो तीसरा जो है उसके साथ क्या बेस हो सकता है, तो इसके साथ बेस भी होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका 1,4 एडिशन टेक्स प्लेस, 1,4 एडिशन होता है। अभी इस मैकेनिज्म में आपको समझा देंगे, है ना। इसको हम लोग 1,4 एडिशन को हम लोग बेटा कॉन्जुगेट एडिशन भी बोलते हैं। 1,4 एडिशन को हम लोग कॉन्जुगेट एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन इज reaction intermediate carbanion is formed which works as a nucleophile. Very serious. Michael addition is conjugate addition. Conjugate addition means 1,4 addition, but overall product of the reaction is 1,2 addition product. Seems to be 1,2 addition product बात है, which takes place between कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। अब ये बात आप मैकेनिज्म से समझोगे, एक बार मैंने जस्ट इसको रीड कर दिया, बट बाकी के ऊपर वाली बातें तो आप सारी समझ गए होगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा इस वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट आप अभी मैकेनिज्म से बहुत तगड़े से समझ जाओगे बेटे। बट कॉन्जुगेट एडिशन को मतलब समझ रहे हो बेटा, 1,4 एडिशन, ठीक है। देखिए जरा सा माइकल एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन मतलब कौन सा, 1,4 एडिशन ऑफ इनोलेट आयन। अब ये सब मैकेनिज्म से आपको समझाने वाला हूँ। टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज माइकल एडिशन रिएक्शन। तो ये बेटा अगर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर आप कॉन्जुगेट एडिशन 1,4 एडिशन करा देते हो रिएजेंट के साथ विच इज हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस OH-, अभी बताया था बेस होना चाहिए OH-, RO-, सेकेंडरी अमाइंस, ये सब है ना कुछ। सम केमिस्ट रिफर टू और न्यूक्लियोफिलिक कॉन्जुगेट एडिशन, मतलब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि कितने भी कोई सा भी 1,4 एडिशन अगर आपका रिएक्शन है, 1,4 एडिशन का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर कोई भी है, तो उस पूरे को हम लोग माइकल एडिशन भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला, जनरली हम लोग कार्बोनाइल को बोलते हैं, बट यहाँ पर अगर नाइट्रो भी हो सकता था, यहाँ पर साइनो भी हो सकता था, और भी हो सकते थे। तो सम केमिस्ट रिफर्स कि वो सारे के सारे भी माइकल एडिशन रिएक्शंस होंगे। सबस्ट्रेट मैंने आपको भी बताया क्या, सबस्ट्रेट ऑफ द रिएक्शन आर द कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा होना चाहिए, सच दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यूनॉन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स एटसेट्रा। रिएजेंट जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, सो रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन
एंड कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोफाइल इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। बेस क्या करेगा, उस H प्लस को हटा देगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगेगा, बेस उस H प्लस को खींच लेगा। सच कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बताया था ना, CO CH2CO, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है। नाइट्रो अल्केन ग्रुप्स है ना, सल्फोन्स, इंडेन्स, अल्कोहल्स, थायोअल्कोहल्स, टर्मिनल अल्काइंस, अभी मैंने बताया। सो कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन वो आपके रिएजेंट होंगे। बोलो बेटे, तो क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है, एकदम गर्दा तरीके से बात समझ में आई। तो जो भी चीजें मैंने यहाँ पर बोला, ये जस्ट मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा दिया बेटे कि सबस्ट्रेट क्या हो सकता है और रिएजेंट क्या हो सकता है। ये देखिए, तो रिएजेंट के बारे में यहाँ पर बात हुई, सबस्ट्रेट आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर कार्बोनाइल, साइनोनाइट्रो, कोई सा भी हो सकता है। जनरली कार्बोनाइल होता है तो माइकल एडिशन बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग, सम केमिस्ट ऑल्सो, कि अगर साइनोनाइट्रो भी होगा तो भी हम लोग उसको, उस 1,4 एडिशन को भी हम लोग क्या बोल देंगे, माइकल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई आपकी, और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप जरा देखिएगा, अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, तगड़े से समझिएगा, बढ़िया से गर्दा तरीके से देखिएगा। माइकल एडिशन इन विच न्यूक्लियोफाइल इज इनोलेट आयन। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनोलेट आयन है। क्यों है, कैसे, अभी सब समझा रहा हूं आपको। ऐसा कंपाउंड सबसे पहले आप ले लो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। बेटा क्या इसके पास है, बिल्कुल है। देखो CH2 है और यहाँ पर CO ग्रुप लगा, यहाँ पर CO ग्रुप लगा, ये माइनस I ग्रुप है, ये भी माइनस I ग्रुप है, तो इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन बना देगा। तो जो भी बेस है आपका यहाँ पर, वो बेस इस H प्लस को खींच लेगा, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ये आपका एनाइन बन जाएगा, दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे बोला गया था ना कि जो रिएजेंट, बेसिकली दिस इज रिएजेंट, तो रिएजेंट से बेस क्या करेगा, H प्लस हटा लेगा बेटे, तो यहाँ पर जो एनाइन बनेगा दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। अब कॉन्जुगेट एडिशन होगा। सो कॉन्जुगेट एडिशन का मतलब क्या होगा, 1,4 एडिशन, समझाते हैं कैसे। सो कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ एनाइन, देखिए एनाइन, अब ये एनाइन जो है कॉन्जुगेट एडिशन होगा इसका कहाँ पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। तो देखिए आपका, अगर आप देखो तो ये अल्फा और ये बीटा, अनसैचुरेशन और उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड। भाई इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलें, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ये जो एनाइन जनरेट हुआ है, इसका 1,4 एडिशन होगा। तो देखो, सो कॉन्जुगेट एडिशन मतलब 1,4 एडिशन ऑफ द एनाइन, इस एनाइन का 1,4 एडिशन कहां पर, यहां पर होने वाला है, टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लीड्स टू ए न्यू इनोलेट आयन। तो यहां पर एक न्यू इनोलेट आयन बनेगा आपका। चलिए समझते हैं कैसे, गौर फरमाइएगा बेटे तगड़े से। ये हमने 1 2 3 4 लिखा, क्या लिखा बेटे, 1 2 3 4। इसका भी ट्रिक भी आपको हम बताएंगे, इसका भी हम ट्रिक भी आपको बताएंगे बेटे। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़े, जरा देखिएगा, मैं इसको लिख के बताऊँ बेटा, देखो जरा सा, इसका हम एक बार इसका स्केलेटन बना लें। ये बॉन्ड को हमने ऐसे तोड़ा, जब हमने ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर आया प्लस, राइट। ओके, जैसे ही प्लस आएगा बेटे, यहाँ पे कितने कार्बन थे, C के बाद 1 2 2, हाँ 2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जैसे ही प्लस आया तो बेटा डबल बॉन्ड है, तो ये वाला डबल बॉन्ड आप जब तोड़ोगे ऐसे, यहाँ पे समझाता हूँ कुछ, CH2CH, C डबल बॉन्ड OR। अब जरा देखिए, इसको हमने ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया। जैसे यहाँ प्लस आएगा तो ऐसे टूटेगा, क्योंकि प्लस के बगल में माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस एक बॉन्ड बना लेगा, माइनस प्लस यहाँ पर एक ये बॉन्ड बना लेगा। ये आपका 1 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। क्यों इसको 1,4 बोला जा रहा है, क्यों इसको 1,4 बोला जा रहा है, तो देखिए ये हो गया। अब बेटा बताओ, ये नेगेटिव पार्ट, तो क्या ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, बोलो बेटे, क्या यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखिए CH, अब जरा मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, देखो तो इस पर क्या लगेगा, देखो ये CH, ये वाला पार्ट देखो CH2 के साथ क्या लग गया, देखो जरा साहब, ये है यहाँ पे, जरा देखो देखिएगा कैसे, ये CH2 है, देखो इसका ये CH2 प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो पूरा बताओ, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ गया, तो CH2 फिर CH आ गया, देखो CH और ये लग गया पूरा का पूरा, बोलो ना बेटे। और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O माइनस है, ये आपका इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन है, ठीक है, बोलो बेटे, क्लियर है यहाँ तक, बात यहाँ तक क्लियर है। जैसे इनोलाइट आयन बनेगा बेटा, तो फिर से टोटोमेरिज्म होगा, यहाँ पर क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, टोटोमेरिज्म होगा। ये आपका देखना, कौन सा नंबर था, 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, जरा देखिएगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, टोटोमेरिज्म होगा। तो टोटोमेरिज्म होगा, देखिए 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4। इसको अगर आप चाहो तो और बढ़िया तरीके से ऐसे समझाऊंगा आपको, समझो। बेस यहाँ से H प्लस लेके जा चुका था,
अब वो जो बेस यहाँ पर BOH बन गया था, तो ये माइनस A+, क्या इस प्लस यहाँ अटैक कर सकता है? इसको हम ऐसे समझाएं आपको अगर, तो और बेटर तरीके से आप समझ सकते हो। OOC COO C2H5, राइट बेटे, यहाँ पर CH CH2 CH C, और यहाँ पर बेस से ये H खींच लेगा ये O-, और यहाँ पर आपका R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब ये इनॉल बन गया, ये इनोलेट आयन था बेटे, एंड दिस इज इनॉल, यहाँ से इसने खींच लिया, यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब इनॉल से अपने आपको कीटो में कन्वर्ट करा जाएगा, तो टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पर। तो बेटा एक चीज़ बताओ, एडिशन कहाँ पे हुआ? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। क्या 1 पे, यार गौर फरमाइए, क्या 1 पे ये आपका एनाइन लगा? क्या इस 1 पर बेटे ये आपका एनाइन लगा? और क्या इस 4 पर H लगा? तो एडिशन कहाँ पे हो रहा है? क्या 1,4 एडिशन हो रहा है? यस। तो एक्चुअली मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? 1,4 एडिशन हो रहा है, राइट, 1,4 एडिशन हो रहा है। अब इनॉल से आपको कीटो कैसे बनाना होता है? इसका बहुत सिंपल सा तरीका मेथड होता है बेटे। क्या होता है कि इसको आप क्या करो, अभी नंबर हटा दूँ मैं, अब आप समझ गए इस बात को। देखो कैसे, इसका तरीका क्या होता है, सिंपल, इसको 1 2 3 कर लो, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दो। पहले इसको लिखो C2H5 OOC C2H5 OOC CH CH2। अब जरा देखना, स्केलेटन बना रहा हूँ, COR, पहले पूरा लिख लेता हूँ यहाँ डबल बॉन्ड। देखिए अब यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये 1 2 3 था बेटे आपका, तो डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दो। चलिए करिए। हाइड्रोजन को 1 से 3 में शिफ्ट कर दो, तो यहां से जाएगा, तो यहां CH2 हो जाएगा। तो ये जो टोटोमेरिज्म हो गया, टोटोमेरिज्म की वजह से अगर आप ध्यान दो तो देखो यहां पर ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये 3 था और ये 4 था। 1 पे आपका ये ग्रुप लग गया, जैसे यहां पर देखो ये 1 था, अभी हटा दूँ एक बार, देखिएगा 1 पे आपका ये लगा था, 4 पे आपका H लगा था। ये एक्चुअल आपका मैकेनिज्म। जब टोटोमेरिज्म हुआ एक्चुअली में, तो क्या हुआ कि H1 से इधर चला गया, इस पर यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पर एक H आया, यहाँ से आया 2 नंबर पे, और इस 1 नंबर पे ये ग्रुप लगा। तो एक्चुअली आपको सीम्स टू बी 1 2 एडिशन, इट सीम्स टू बी 1 2 एडिशन, इट सीम्स टू बी 1 2 एडिशन। नहीं समझ में आ रहा है? देखो सेकंड नंबर पे तो यहाँ से हाइड्रोजन आ गया फाइनली, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 नंबर पे जुड़ा है, तो इट सीम्स टू बी 1 2 एडिशन बिकॉज ऑफ टोटोमेरिज्म, ड्यू टू टोटोमेरिज्म, ड्यू टू टोटोमेरिज्म। बट एक्चुअली दिस इज 1 4 एडिशन। तो फाइनली जो ओवरऑल प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उसमें इट इज सीम्स टू बी 1 2 एडिशन ड्यू टू टोटोमेरिज्म। बोलो बेटे, कहानी समझ में आई? तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन गया, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपका ये बन गया। अच्छा, अब इसका बहुत सिंपल तरीका है बेटे, अगर हम चलो फिर भी आगे का भी आपको हम और दिखा लें पहले, फिर आगे और हम आपको समझाएंगे और बढ़िया सी चीज़ें। चलो इनोलेट आयन को लेके ही चलते हैं। द इनोलेट आयन इज प्रोटीनेट बाय एन एसिड टू गिव प्रोडक्ट। अब देखिए इनोलेट आयन है यहाँ पर, ये देखिए ये चला गया यहाँ पर, तो ये OH हो गया। टोटोमेरिज्म अभी कराया था, तो H यहाँ से यहाँ चला जाएगा, देखो सेकेंड नंबर तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहाँ ये कीटो बन गया। सो 1 4 एडिशन प्रोडक्ट, बट सीम्स लाइक 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। ये आपका 1 4 एडिशन प्रोडक्ट था, टोटोमेरिज्म की वजह से ये 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। बेटा मैकेनिज्म बढ़िया से तगड़े से समझ में आई क्या? मैकेनिज्म बढ़िया से तगड़े से समझ में आई क्या बेटे? अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, देखिए द नेट रिएक्शन कैन बी रिटन एज, कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल NuH था और ये आपका 1 2 3 4 था, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो इस 1 नंबर पे जुड़ गया यहाँ पे जाके, और ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो इसका H जो है इस 2 नंबर पे जुड़ गया, देखिए ये और प्रोडक्ट ये बन गया। सो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन 1 एंड एडिशन ऑफ H ऑन कार्बन 2। सो माइकल एडिशन इज कॉन्जुगेट एडिशन। ये कैसा है? कॉन्जुगेट एडिशन है बेटे, सच दैट 1 4 एडिशन, बट ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज 1 2 एडिशन प्रोडक्ट व्हिच टेक्स प्लेस ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्यू टू टोटोमेरिज्म। ये चीज़ मैंने कहीं पर लिखी थी और मैं कहा था मैं आपको समझाऊंगा, जरा देखिए। Michael addition is a conjugate addition such that 1 4 addition, but overall product of the reaction is 1 2 addition product which takes place between carbon carbon double bond due to tautomerism। बोलो बेटा, अब ये कहानी समझ में आ गई क्या आपको? अब ये कहानी पूरी तरह से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे समझ में आ गई क्या आपको? यानी कि अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से नंबरिंग कर लो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 1 2 3 4 कर दो, और इस 1 नंबर को न्यूक्लियोफाइल दे दो और 2 नंबर को H दे दो, सीधे प्रोडक्ट बना लो। ये लीजिए,
बट बहुत अच्छे ऐसे रिएक्शंस होंगे जहाँ पर हम प्रॉपर 1,4 एडिशन का मैकेनिज्म को माइंड में रखेंगे, बट आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो बहुत सारे केसेस में। तो अगर वो आप डिपेंड करेगा किस तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछा गया है। जैसे कि अगर हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहें तो जरा देखो 1 2 कर सकते हैं क्या बेटा? देखो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है आपका, तो यहाँ से H+ हटाओगे अगर एक बार, तो यहाँ पर ये H+ अगर यहाँ से यहाँ पे H हटाओगे बेस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को क्या हम यहाँ पे जोड़ दें? बोलो ना बेटे। और बाकी का इस हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर लगा दें, इस हाइड्रोजन को हम कहाँ पर लगा दें? 2 पर लगा दें कुछ इस तरह से। बोलो ना बेटे। सॉरी, यहाँ पे नहीं लगेगा, 1 2 आपका ये नहीं है, डबल 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। आप जरा समझिएगा, यहाँ से H हटाया, इसको H ऐसे लिख लो, बाद में मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है? देखना भी H हटाया, तो अब ये वाला पार्ट आप यहाँ नहीं, कहाँ पे? 1 पे जाता है ना बेटे। तो अब देखो डायरेक्ट देखो, ये वाला पार्ट कहाँ पे लगा लो? 1 पे लगा लो, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसको कहाँ पे लगा दो? 2 पे लगा दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 पे लग जाएगा। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे, इस पाई बॉन्ड को उड़ा दो, लगा के दिखाऊँ? देखो तो CH, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, इसके आगे है C⋅OR। अब इस CH पे एक CH3 तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब बेटा इस सेकंड नंबर वाले पे क्या हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं? इस लगा दें। अब इस वाले पे ये वाला पार्ट चला जाएगा, तो देखो CH, और जरा देखिए CH पे क्या क्या लगा है? एक C⋅OR लगा हुआ है ना, और एक C⋅OR1 लगा है। दिस विल बी द प्रोडक्ट। आप चेक कर लो, फाइनल प्रोडक्ट इसका यही आएगा। फाइनल प्रोडक्ट बेटे इसका यही आने वाला है, यही आने वाला है। तरीका समझे क्या? कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये देखो कंजुगेशन है ना, देखो डबल सिंगल डबल ऑक्सीजन के साथ तक यहाँ तक चला गया कंजुगेशन। तो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड वाले को, एक कार्बन को 1 दे दो, फिर ऐसे ऑक्सीजन की तरफ जाओ 1 से देते हुए 2 3 4, फिर 1 2 में पाई बॉन्ड को तोड़ो, इसका एक्टिव हाइड्रोजन को निकालो, और उसको हाइड्रोजन को 2 नंबर पर दे दो, और इसका जो एनायन है उसको 1 नंबर पर दे दो। प्रोडक्ट आपके सामने होगा, प्रोडक्ट आपके सामने होगा। मैकेनिज्म भी आपको दिखा देता हूँ, मैकेनिज्म भी बेटे हम आपको इसका दिखा देते हैं। देखिएगा, गौर फरमाइएगा, जरा देखिएगा कैसे, बढ़िया तरीके से देखिएगा। ये बेस है बेटे, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H+ को खींच लेगा, BH बना देगा, और बेटा यहाँ पर क्या होगा? आपका माइनस आ जाएगा। देखिए एनायन डेवलप हो गया, कार्बन आयन डेवलप हो गया। ओके, अब हमने 1 2 3 इधर 4 इधर से बोल दिया है, अब 1 2 3 4 ऐसे बोल दो। ये इसका ऐसा बोलने का मतलब है कि 1 4 एडिशन, यह समझाना चाह रहा हूँ कि ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो बेटा बताओ, अब यहाँ से क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखिए, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, फिर बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो देखिए बॉन्ड बन गया। जरा ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये नेगेटिव पार्ट इस C के पास आ जाएगा, 4 नंबर वाले के पास, तो देखिए इस C के पास, तो इस C के पास तो एक CH3 लगा है, देखिएगा इस C के पास, इस CH के पास तो एक CH3 लगा है। अच्छा, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बना लिया। यहाँ पर नंबर लिख दो एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा नंबर मैंने यहाँ पर लिखा वही ले रहा हूँ, 3 4। जरा देखिए, तो 2 3 देखो कहाँ पे है, 2 3 के देखो प्लस माइनस डबल बॉन्ड वाले, इस 4 पर प्लस है, इस 4 पर प्लस है, और इस 4 पर एक CH3 लगा, तो CH3 को ऊपर कर दिया। अब इस 4 पर प्लस है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, इस 4 पे अटैक करेगा, तो देखो इस 4 पे ये आपका लग जाएगा CHCOR CHCO, देखो CHCOR CHCOR, ये लीजिए ना प्रोडक्ट। और फिर यहाँ से क्या होगा बेटा समझिए, ये फिर देखो बेस था, वहाँ से H+ ले लेगा, इनॉल बना देगा। इनॉल बनाया तो 1 2 3 कर दो, 1 2 3 किया बेटा, बताओ तो 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 3 से 2 1 में यहाँ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए यहाँ CH2 हो गया। दिस इज द प्रोडक्ट। बताओ तो क्या यही प्रोडक्ट अभी हमने आपको डायरेक्ट बना के दिखाया था? क्या यही प्रोडक्ट देख लीजिए आप जनाब, यही प्रोडक्ट हमने आपको डायरेक्ट बना के दिखाया था। ये लीजिए, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, कर सकते हो आप। चलिए अगला देखिए, क्या हम इसको डायरेक्ट बना के दिखाएं आपको? हालांकि 1 2 3 4 आप 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हो बेटा, आप इधर से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 दिखाने वाला 1 4 एडिशन, बट हमारा ट्रिक क्या बोलता है कि यहाँ से H निकालो, तो यहाँ माइनस आएगा, 1 पे इसको दे दो, इस पाई 1 को हटा डालो, तो देखिए 1 पे, ये देखिए वाला 1 पार्ट था, देखिए पूरा का पूरा स्पॉट दे दिया, और इस 2 पे इसका हाइड्रोजन दे दो, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दे दिया। ये देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने बेटे, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, गर्दा वाला प्रोडक्ट आपके सामने बेटे। देखो अच्छा, अब आप डायरेक्ट भी करो, डायरेक्ट सॉरी मैकेनिज्म देखो, H+ हटाया तो यहाँ नहीं आया, बेस ने क्या किया, H+ को हटा लिया। अब फिर से वही, ये माइनस यहाँ प्लस, फिर ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस यहाँ पे जुड़ गया, देखो जाके, क्योंकि यहाँ पे जुड़ गया, राइट। और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर माइनस आया, फिर ये जो बेस ने H+ निकाला था वो यहाँ वापस जाएगा, बोलो ना बेटे, यहाँ पर OH हो जाएगा, इनॉल बन जाएगा, और इनॉल से फिर ये कीटो के लिए हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। देखिए ये जनाब, ये आपका इनॉल से कीटो हो गया।
लीजिए जनाब, इनॉल से कीटो आ गया। बेटा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये बताओ, है ना। ये आपका माइकल एडिशन रिएक्शन आप समझे, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप बस गौर फरमाते जाएं। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो क्या हम बेटा इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? इसको 1 है ना, 1 2 हम इधर से बोलेंगे ना, देखो इसको हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें। देखिए इसे अगर हम h निकालें, देखो अब देखो यहाँ से h निकालो, h तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पार्ट को हम 1 नंबर पे जोड़ देंगे और इसका एक हाइड्रोजन जो निकलेगा हम 2 पे दे देंगे और डबल बॉन्ड को हटा देंगे यहाँ से। जरा देखिए प्रोडक्ट में आते हैं CO, और देखो यहाँ पर सिंगल हो गया ये, और देखो यहाँ पर ये CH2 और CH2 से ये पूरा ग्रुप CH वाला ग्रुप, एक हाइड्रोजन निकलेगा ना तो यहाँ CH बचेगा। देखिए पूरा का पूरा ग्रुप आपके सामने। अब अगर इसको हीट कर दो तो बेटा यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ से एक CO2 निकल जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। बोलो ना बेटे, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ज़रा फिर से देख लें, क्या इसको भी आप डायरेक्ट बना सकते हो क्या बेटे? देखो 1 2 3 4, तो 1 2 देखो 1, तो यहाँ से एक छटाया, यहाँ पे माइनस आएगा, जो हटेगा यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो। देखिएगा जनाब, ये लीजिए CHCO, ये लीजिए। और बेटा मैकेनिज्म तो आप समझ ही रहे होगे, ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म मैं आपको अभी ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कैसे कैसे कीटो से इनॉल और टॉटोमेरिज्म होता है। तो प्रॉपर मैकेनिज्म आपको पता ही है, मैकेनिज्म भी देखो, विकेस्टी भी देखो, ट्रिक भी देखो, और फटाफट चुटकी में प्रोडक्ट बनाओ। तो बेटा मैकेनिज्म से भी बहुत जल्दी फटाफट बन जा रहा है और डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, और भी बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े एग्जाम्पल्स हम आपको इसमें दिखाएंगे बेटे। अब जरा ये वाला एग्जाम्पल देखें आप, क्या ये भी आप डायरेक्ट बना सकते हो बेटे? चलो डायरेक्ट बनाया जाए, इसको 1 2, अब सही है, देखो 1 2 बोलो, है ना बेटे? चलिए ठीक है। अब ये CO है तो इसके बगल वाला कार्बन जो है उसके पास जो हाइड्रोजन वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो H+ निकाला तो यहाँ माइनस आ गया, इस माइनस को हमने यहाँ जोड़ दिया और इस हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर और डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, तो CH2 से यहाँ पर लगेगा, देखो ये CH2 से ये लगा होगा, देखिएगा यार CH2 से, देखो इस पॉइंट पे देखो ये पूरा लग गया कि लग गया, नहीं लगा कि, देखो यहाँ पे इस जगह लग गया जाके, और देखो बेटा ये पाई बॉन्ड उड़ गया था और फाइनली यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आओ, ये वाला देखो, देखो ये CH2 यहाँ लगा, देखिए CH2 यहाँ लगा, CH2, फिर इसको उड़ा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दो, तो ये CH2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और बाकी का आपका ये सेम प्रोडक्ट आपके सामने 2 नंबर पे हाइड्रोजन दे देना है। देखिए बाकी मैकेनिज्म आपको पता है कि बेटा ये बेस क्या करेगा, H+ डालेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। 1 2 3 4 करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ऐसे टूटा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, बेटा 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 3 के बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। 4 पे ये नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, तो देखिए 4 पे ये नेगेटिव पार्ट पूरा जुड़ गया, राइट बेटे। और यहाँ पर O- आएगा, O- यहाँ से H+ लेकर OH बना देगा। अभी आपका इनॉल बन गया, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में यहाँ शिफ्ट, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। देखिए बेटे आपके सामने प्रोडक्ट है, टॉटोमेरिज्म से भी आप देख सकते हैं, टॉटोमेरिज्म से भी आप देख सकते हैं बेटे। बोलो मज़ा आ रही है क्या? मज़ा आ रही है क्या? माइकल एडिशन की रिएक्शन थोक के भाव में भर दूंगा एकदम चुन चुन के, आप प्रैक्टिस कर डालो, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ बेटे ज़बरदस्त तरीके से। आप जरा देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को बेटा पॉज करो और एक बार आप खुद ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करें, हम और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएजेंट हमारे अलग अलग हो सकते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका नाइट्राइल कंपाउंड है, देखो ये साइनो कंपाउंड है, सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइन आपका नाइट्राइल है या साइनो कंपाउंड है। अभी तक हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें तो तरीका यहाँ पर भी वही होगा। और देखो ये सारे कंपाउंड्स आप देखोगे, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन, ये 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 एक्टिव हाइड्रोजन, है ना सबके पास। तो बेटा ये रिएजेंट हो गया आपका, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये है बेस, होगा 1,4 एडिशन, है ना। हम मार की बात करेंगे, हम मार धाड़ की बात करेंगे, हम माइकल एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो मार धाड़ करके हम प्रोडक्ट बना लोगे कि नहीं बना लोगे बेटे आप यहाँ पे? ये सारे के सारे प्रॉपर, चाहो तो आप डायरेक्ट जो तरीका बताया आप वहाँ से बना लो गर्दा तरीके से, और आपको प्रॉपर मैकेनिज्म भी पता है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसा चाहो वैसा करो। पॉज करो, इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ओके बेटा? ठीक है, तो बेटा आपने कर लिया होगा ट्राई। चलिए अब एक बार चेक करो, है ना, मैं एक एक करके फटाफट डिस्कस करते जाता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसका आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो और मैकेनिज्म से भी जा सकते हो। देखो इसके पास यहाँ पर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है आपका, तो एक्टिव हाइड्रोजन है बेटे, ठीक है। तो यहाँ से ये बेस क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एनाइन बन जाएगा, कार्बोनाइन बन जाएगा। फिर इसका अटैक होता है, कैसे अटैक होता है बेटे? ये बॉन्ड ऐसे टूटता है ना, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, जरा देखिए, तो ऐसे टूटेगा यहाँ पर। तो एक मैकेनिज्म आप प्रॉपर देख लें, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस आया, ठीक है। फिर ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस। बेटे ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, बना के दिखाऊँ? देखिए तो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेंगे, तो आपका बन जाएगा क्या, CH2 प्लस, है ना। एक आप प्रॉपर तरीके से देखें, और ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर आपका CH।
अच्छा ये माइनस और ये प्लस, बेटा क्या एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड, राइट, ये देखो है ना सी, और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड एन हो जाएगा, और इस एन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। देखो सही है क्या, चेक करो, तो ये आपका वन पोजीशन हो गया, या इसको वन बोलो, है ना, नंबरिंग आप जैसे भी चाहो वैसे कर लो, वो डिपेंड्स, है ना। तो आप देखो आपका ये प्रॉपर बन गया। अब जैसे इस पर प्लस आया बेटे, तो इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे चिपक जाएगा, देखो CH2 के पास ये वाला पार्ट पूरा जाएगा, सॉरी CH के पास, ये CH2 के पास ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर अटैक करेगा, यानी यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, इस जगह अटैक करेगा, तो देखो ये क्या आ गया, CH CO CH3 CO CH3, देखो CH CO CH3 यहाँ पर अटैक करेगा, और देखो इसके आगे क्या था, CH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N, और N पर था माइनस। क्लियर कहानी बेटे यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। अभी डायरेक्ट तो एक दो मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट भी कर लेंगे बेटा, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो बेटा। तो यहाँ पर ये देखो BH था, बेस ने H+ लिया था बेटे यहाँ से, तब ये BH बन गया, तो यहाँ का H+ को खींच लेगा और यहाँ पर NH हो जाएगा, इसका टोटोमेरिज्म हो जाएगा। तो 1 2 3 कर दो इसको, तो बेटा बताओ हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, तो देखो ये CH2 हो जाएगा, थर्ड नंबर देखो ये, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ये आ जाएगा। आया कि नहीं आया बेटे। तो इस तरह से CN के साथ जब कभी भी कोई रिएक्शन होगा किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का, तो आप करा लोगे कि नहीं करा लोगे बेटे, हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मेथड क्या था, देखो क्या, तो देखो मैंने यहाँ पर 1 2 नंबर कर रखा है, एक सेकंड बेटे, इसको थोड़ा सा नीचे इधर शिफ्ट कर लो, अब जाए देखो, है ना। डबल बॉन्ड जो है अनसेचुरेशन बेटे, उसको 1 2 नंबर देते हैं, ये 1 2, ठीक है, ये 1 और ये वाला 2, ऐसा आगे बढ़ते हैं। 1 पर हमने क्या कहा था कि नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो, तो इसका 1 पर नेगेटिव पार्ट को जोड़ दिया, चलो जोड़ते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, तो देखो CH2 और CH, 1 पे नेगेटिव वाले पार्ट को जोड़ दो, तो ये नेगेटिव पार्ट है देखो इसका, तो क्या आएगा देखो CH, और इससे लगा है आपका CO CH3। ट्रिक समझ रहे हो बेटे, कुछ इस तरह से। और देखो तो ये CH2 और ये टूट गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन दिया, इसका बाद फिर आप क्या बचा, CN बचा, C ट्रिपल बॉन्ड, चेक कर लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा चाहो बेटे वैसे करो मैकेनिज्म। तो अब बेटा देखो हम ये प्रोडक्ट अब थोड़ा डायरेक्ट बना के दिखा दें आपको, जरा देखो सीधे इसको अगर 1 2 बोल दें, इसको 1 इसको 2, ये हमने ये पाई 1 तोड़ दिया, पाई 1 हमने ये तोड़ दिया। अब इसका निगेटिव पार्ट है ना, तो देखो CH3 है ना, SH है, तो H पर प्लस बेटे, है ना, देखो यहाँ पर एक सेकेंड बेटे, और इस S पर होगा माइनस, इस S पर होगा माइनस। तो अब बताओ बेटा ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको जस्ट मिनट बेटे, इसको थोड़ा सही कर दें, तो आपको जो मैं शेयर करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, जस्ट मिनट बेटे। देखिएगा तो इस पर होगा आपका प्लस और इस पर होगा माइनस। नेगेटिव पार्ट देखो बेटा, ये वाला 1 पे चला जाएगा, 1 पे डाल दो, तो देखिए 1 पे था, ये बाई 1 तोड़ा, तो देखो इसको यहाँ पर दिख रहा हूँ, देखो ये आपका 1 2 3 4, समझिएगा बेटे। तो 1 पे देखो SCH3 लग गया नेगेटिव पार्टी बेटा, लग गया कि नहीं लग गया, और ये बाई 1 टूटा, इस 2 पर देखो आपका हाइड्रोजन लग गया, देखिए तो CH2 हो गया और आगे CN है, जैसे चाहो है ना 1 2। अब 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, अब दैट डिपेंड्स है ना, लेकिन हमेशा ध्यान रखो बेटा जब ये पाई 1 वाला है तो आप ऐसे जाओ 1 से इधर की तरफ जाओ, तो 1 2, ये जो ट्रिक है, ट्रिक के लिए आप 1 2 नंबरिंग हमेशा ऐसे करो बस, ठीक है। सिमिलरली बेटा बताओ, ये बॉन्ड टूटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये पाई 1 टूट जाएगा, टूट जाएगा, राइट बेटे, और ये वाइन टूटा तो यहाँ पर CH2 हो गया, और इस CH2 पर लग गया आपका CH2COR, तो देखिए CH2COR इस CH2 पे लग गया, देखो ये लग गया, और सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया और ये CN हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली बेटे बताओ, यहाँ पर अमोनिया था तो माइनस और प्लस कर लोगे, सिमिलरली देखो यहाँ पर बेटा ये आपका O माइनस और यहाँ पर H+ है, लगा लोगे बेटे, कर लोगे ना, हो जाएगा ना बेटा, कुछ इस तरह से। अब जरा देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके क्या किया गया, 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए, 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए, यहाँ पर एक माइनस और ये प्लस, गौर फरमाइएगा बेटे, है ना, गौर फरमाइएगा। तो अब क्या होगा कि इसको एक मॉलिक्यूल हमने लिया, यहाँ पे समझाता हूँ, एक सेकेंड देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस बॉन्ड को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है, एक इसको दे देते हैं, तो CH2 कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पर आ गया आपका क्या बताओ, जब यहाँ पर इस दिया, इसको आपने तोड़ा, देखो ना ऐसे तोड़ा,
तो आप क्या करते हो, नेगेटिव पार्ट आप इस वाले पार्ट को देते हो, तो नेगेटिव पार्ट आप इसको दोगे। समझे ना क्या किया हमने? फिर से देखो एक बार, यहाँ पे डबल बॉन्ड था बेटे, इसको हमने तोड़ा, ये 1 2 आपका था ऐसे, चलिए ठीक है, इसको तोड़ा मैंने, 2 को मैंने इसका हाइड्रोजन दे दिया, इस 1 को इसका नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट या फिर क्या देखो CH2 CHOH CH2OH, इस पर O माइनस था तो इससे जुड़ गया। सिमिलरली बेटे बताओ, इसका जब दूसरा मालिक्यूल आएगा तो यहाँ पर देखो माइनस प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस प्लस होगा, ऐसा करके और लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? तो आप देखोगे यहाँ पर कि देखो इस तरह से ये हर जगह पे इसके 3 मालिक्यूल्स आप इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे लगा लोगे आप इस तरह से, CH2 CH2 CN O, यहाँ पे 2 हो गया बेटे, CH2 CH2 C, कितने कार्बन है? 1 2 3 S। क्लियर बेटे? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। कैसे जरा देखो, इसके हमने जैसे यहाँ पर हम इसके 3 मालिक्यूल्स लिए, अब यहाँ पर इसके हम 2 मालिक्यूल्स ले रहे हैं। चलिए ठीक है, 2 मालिक्यूल्स हम यहाँ पर ले, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास। अब ये चूंकि बेंजीन रिंग है बेटे, तो इसके अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ना मतलब इसके एरोमेटिसिटी को लूज करना होगा। सो इन दैट केस देखो क्या होने वाला है, इन दैट केस इसमें क्या होने वाला है कि कॉन्जुगेशन को हम अंदर नहीं ले जाएंगे, इसलिए नहीं ले जाएंगे, है ना, यहाँ पर 1 4 एडिशन की बात इसलिए नहीं कर पाएंगे बेटे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम अंदर ले जाएंगे तो उसका एरोमेटिसिटी लूज होगा, तो हम इस वाले को तोड़ लेंगे, यहीं पर माइनस प्लस करेंगे, यहीं पर माइनस प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये CO ग्रुप है, CO ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे अटैच कार्बन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। सिमिलरली ये देखो कार्बन और यहाँ पर ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, फिर ये वाला देखो इससे अटैच कार्बन ये, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा कार्बन, इसका मतलब इसके पास ये चारों टाइप साइड में जो हाइड्रोजन लगे ये सब के सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे और ये सब के सब एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, है ना। बता चुका हूँ ना कि बेटा CO से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है और ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ईजिली रिप्लेसेबल होता है बेटे। तो बताओ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, 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 अब चेक करो यहाँ पे कार्बन है कि नहीं बेटे, यहाँ पर इस तरह से देखो, तो बेटा ये सब के सब आपके एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो आप समझो कैसे करना है। आप एक मालिक्यूल को इधर रखो, देखो 2 यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहूँ, कैसे तोड़ोगे करते यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, H प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये राइट बेटे, H प्लस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो बेटा क्या ये कार्बन पर जो आपका माइनस है और देखो यहाँ पर इस कार्बन पर यहाँ पर क्या है प्लस है, तो क्या ये ऐसे जुड़ सकता है क्या? देखिएगा फिर से हमने इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ये H प्लस और यहाँ पर माइनस, बोलो बेटे ये माइनस इस प्लस से यहाँ जुड़ सकता है क्या? और इसका जो H प्लस है बेटे वो कहाँ आ जाएगा? इस O के पास चला जाएगा, इस O माइनस के पास चला जाएगा। सिमिलरली इसका दूसरा मालिक्यूल अगर आप इधर ले आओ, 2 मालिक्यूल्स है ना बेटे, देखो यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड O, समझिएगा बात पहले, है ना, C डबल बॉन्ड OH, सेम चीज़ आएगा, ऐसे तोड़ोगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ेगा, ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस और ये माइनस इससे जुड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, चलो काउंट करें कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ गए 5 और 6 मेंबर का रिंग यहाँ बीच में नजर आएगा। तो एक 6 मेंबर का रिंग है, फिर ये 6 मेंबर का रिंग, फिर ये 6 है ऑलरेडी, फिर देखो 1 2, फिर ये ऐसे जा रहा है, देखो ये 3 4 5 6 और देखो यहाँ से जाके जुड़ा, तो एक 6 मेंबर का रिंग, यानी ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनने वाली हैं आपकी। अब दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटे, देखो यहाँ पर देखिए कैसे क्लियर एकदम साफ साफ, देखो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो बेटा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, देखो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, सिमिलरली देखो ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, दूसरा मालिक्यूल लिया तो देखो ये ऐसे टूटा तो माइनस प्लस और ये प्लस और यहाँ पर इस वाला माइनस ये बॉन्ड बनाया, सिमिलरली ये प्लस और ये माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहा। अब देखो यहाँ पर कितने मेंबर का हो गया, देखो 6 मेंबर होता है, तो 6 मेंबर आपने बना लिया ऐसे, जरा ध्यान दीजिएगा, 6 मेंबर बनाए, उस रिंग से जस्ट अटैच O माइनस को ये वाला H प्लस दे दो, तो देखिए यहाँ पर रिंग से जस्ट अटैच O ये OH हो गया, रिंग से जस्ट अटैच्ड ये O माइनस को ये वाला H प्लस जाएगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। ऐसे ही जरा देखो इधर, जब ये 6 मेंबर का रिंग बना तो इस रिंग से जस्ट अटैच O माइनस था, तो इसका H प्लस को मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर OH हो गया। सिमिलरली बेटा नीचे भी यहाँ पर OH हो जाएगा,
उसके बाद बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बेटा बताओ ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से डिहाइड्रेशन पानी निकल जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से पानी निकल जाएगा, देखो है ना, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए आ गया। सिमिलरली यहाँ पे बेटा HOH बीटा एलिमिनेशन हुआ है ना, ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये देखो अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन इस वाटर OH के साथ निकला, पानी निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके सामने है बेटे, है ना, मस्त क्वेश्चन बेटे। तो इस तरह से देखो तो बेटा बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप सोच नहीं पाओगे, सर ये क्या होगा, कैसे हो गया, है ना, पानी। तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप काम कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन था बेटे, आई थिंक मैंने आपको पूरा बढ़िया समझा लिया इसको। अब देखो नाइट्रो के साथ भी हम करा सकते हैं, फिर चलो कर दिया 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, H+ निकला तो यहाँ पे माइनस आ गया। सिंपल क्या करने वाले बेटा, अल्फा बीटा बोल लो या इसको आप 1 2 बोल लो, 1 2, इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद नेगेटिव पार्ट आप यहाँ पे डाल दो, तो क्या आएगा NO2CH2 और यहाँ पे CH2, देखो NO2CH2 यहाँ पे CH2, इसको आपने 1 बोला था, इसको आपने 2, और इस 2 नंबर पे ये वाला हाइड्रोजन दे दो, तो देखो ये वाला 2 नंबर वाला ये CH2 हो गया, फिर आगे CH, CnCH2 COOC2H5, और ये आपका है यहाँ पर, देखो इसको आप 1 2 बोल दो, 1 2 बोला, प्रॉपर मैकेनिज्म से भी आप कर सकते हैं, अल्फा बीटा बोल लो। अब ये Cn है बेटे यहाँ पर और CH2 और CO, तो यानी ये देखो जो CH2 है ना बेटे, इसके इधर Cn लगा, इधर CO लगा है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटे, मोर एक्टिव कर देगा, आसानी से रिप्लेस हो पाएगा, वेस्ट निकाल लेगा H+ को। फिर से वही, इसको तोड़ लो बेटे, ये पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जोड़ो, देखिएगा लिखता हूँ मैं एक बार, CH2 और इसको मैं CH2 कर दूँ बेटे, एक हाइड्रोजन देकर, ये कर दिया। अब इस CH2 से इसका नेगेटिव पार्ट देखो क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट CH है, जिससे कि एक Cn लगा हुआ है, और एक क्या है COOC2H5, चेक कर बेटे, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है बेटे। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बेटे, पॉज करके इसको एक बार ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगी इसमें। देखो किस तरह से कैसे करना है आपको, करना क्या है इसमें कि देखो बेटा ये आपका CO ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपके सामने है, तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी योर एक्टिव हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। सबसे पहले तो बेस आएगा, ये वाला बेस, इसमें आप ये बेस ले सकते हो या पोटेशियम टर्सिब्यूटोक्साइड ले सकते हो, कोई सा भी बेस ले सकते हो, इस H+ को निकाल के इसको एनाइन बना देगा। चलिए दिखाता हूँ, देखिएगा H+ को निकाल के इसको एनाइन बना दिया, बन गया एनाइन। अब गौर फरमाइएगा, अब गौर फरमाइएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से बेटे, प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म है, एकदम डिटेल मैकेनिज्म है इसका, प्रॉपर तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा तो बेटा अब क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ऊपर में आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, फिर ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, राइट बेटे। 1 4 एडिशन की बात है, तो यहाँ पर 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको नंबर लिख लो 1 2 3 4, देखो 2 3 के बाद डबल बॉन्ड आ गया, ये O- बचा, और यहाँ पर प्लस आया तो प्लस में ये CH वाला ग्रुप लगा दिया, देखिए CH वाला ग्रुप ये लग गया पूरा का पूरा, CH पे CH3 लगा था, और देखिए ये होल ग्रुप, ये वाला होल ग्रुप देखो यहाँ पे अटैच हो गया कि नहीं हो गया, ये देखिए, देख लीजिए बेटे, क्लियर। और जो बेस था ये O- यहाँ से H+ बेस ले लेगा, OH बना देगा, इसको OH बना देगा। उसके बाद फिर से जैसे OH बना तो बेटा टाटोमेरिज्म हो जाएगा, देखिए तो 1 2 3 हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ चला गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर CH2 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आएगी। इसका देखिए आपको देखो तो और नजर आ रही होगी बेटा, देखो इसके पास अभी भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अभी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो कहानी समझ रहे हो कि इसका H+ अब निकलेगा, यहाँ पर आएगा माइनस, देखो इसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन थे बेटा, CH2 था यहाँ पर, CH में तो एक एक्टिव हाइड्रोजन और है ना बेटे, देखो यहाँ पर ये, तो H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, और फिर से वही आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पर ये लिंक होके ऐसे जुड़े, दिखाता हूँ, चलो दो क्या होने वाला है इसमें, देखिएगा। तो मैंने 1 2 3 4 किया, चलो फिर से उसको तोड़ा ऐसे बेटे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आया, फिर ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर प्लस आया। अब देखो H+ निकला ये, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना लेगा, बोलो ना बेटे। तो जब ये यहाँ पर जुड़ेगा तो बेटा बताओ ये प्लस माइनस, देखिए रुकिए 1 2 3 देखिएगा, है ना, और यहाँ पर ये है आपका 4 है, देखिएगा जरा सा। तो अब ये ऐसे टूटा तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, ऐसे टूटा तो यहाँ पर 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, देखिए आ गया।
और 4 नंबर से ये वाला ग्रुप पूरा जुड़ जाएगा। तो देखिए 4 नंबर से ये CH, देखो यहाँ पर ये CH H प्लस तो निकल गया, तो C बचा यहाँ पर। देखो C, उसके साथ देखो ये ग्रुप लगाए, ये ग्रुप लगाए, और बाकी आगे बढ़ो तो C, उसका CH3 लगाए, और इस वाले के साथ देखो 4 नंबर के साथ एक CH3 लगाए, एक CH3 लगाए, ये आ गया जनाब। फिर से ये H प्लस ले लेगा, OH बना लेगा। अब बेटा बताओ क्या फिर से टाटोमराइज हो जाएगा? इसको 1 2 3 कर दो। चलो नेक्स्ट स्टेप। मैं एक्चुअली में पूरा डिटेल दिखाया हूँ आपको, पूरा डिटेल देखो इसको, बहुत बढ़िया चीज़ थी बेटे, मस्त जस्ट। अब देखो यहाँ से 1 2 3 किया आपने, तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, डबल 1 2 3 से 2 1 में चला जाएगा। देखिए यहाँ चला गया, हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए। अब अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें बेटे, तो आपको पता ना कि इस तरह का हाइड्रोलाइसिस कराने से बेटे एसिड और अल्कोहल बनता है। तो ये देखो COH बन जाएगा और ETOH बन जाएगा, अल्कोहल आगे निकल जाएगा। तो एसिड और अल्कोहल, तो ये एसिड हो गया, और ETOH बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस, इस तरह का हाइड्रोलाइसिस कराने से आपको पता नहीं एसिड और अल्कोहल ये बनता है। अब इसके अगर हम जिंक HG कॉन्क HCl कर दें, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन करा दें, तो जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन बेटे कराते हैं तो CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। ये देखिए CO को CH2 में कर दिया कन्वर्ट। अब SOCl2 डाल दें बेटा, तो SOCl2 क्या करता है, जो एसिड का OH होता है उसको Cl में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए Cl में कन्वर्ट। अब इसका अगर हम बेंजीन के साथ पहले रिएक्शन करें, बेंजीन के साथ समझिएगा, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा EAS दे देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो यहाँ पे Cl है ना बेटे, तो Cl हटेगा और इसका एक H हटेगा, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लग जाएगा। Cl हटेगा, इसका एक H, देखो Cl माइनस निकलेगा यहाँ से, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा। तो बेंजीन का नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया, जुड़ गया। उसके बाद फिर आपने दूसरा NH2 KOH हीट कर दिया, मतलब आपने वोल्फ-किस्लर रिडक्शन करा दिया। तो वोल्फ-किस्लर क्या करेगा, जो यहाँ पर ये लगने के बाद यहाँ पर CO था, पहले CO था, देखो ऐसे यहाँ पे जुड़ा ना रिंग आके। अब ये CO को, ये वोल्फ-किस्लर रिएक्शन CO क्या करता है, CH2 में, तो ये CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। बोलो बेटे कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर रिंग लगा हुआ, देखो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना। इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको ये ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा, सेम मैकेनिज्म के बेसिस पे इस वाले का आप मैकेनिज्म मुझे लिख के, है ना, बस यहाँ से यहाँ तक चलना है आपको, और बताना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बोलो बेटे कहानी क्लियर है क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए हैं, आपको अभी मजा आई कि नहीं मजा आई बेटा? ये आपको माइकल एडिशन रिएक्शन है ना, तो सिर्फ बोल देने से कि ऐसा वैसा नहीं बेटे, उसको प्रॉपर ट्राई करो और देखो सही से, हर एक स्टेप को क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर ये सारी की सारी रिएक्शंस बेटे मैं आपको अभी ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखो CH2 है ना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड CL, देखो इसका रिएक्शन हमने अभी इससे कराया था। ये सारी रिएक्शंस मैं ऑलरेडी अभी आपको करा चुका हूँ, तो आप देख लेना ये। अब ध्यान दो बेटा, conjugate addition of alpha beta unsaturated carbonyl compounds with nitroalkane, ये नाइट्रोअल्केन है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन है, राइट बेटा, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इज नोन एज नेफ रिएक्शन। यानी माइकल एडिशन रिएक्शन का ही ये सब पार्ट है नेफ रिएक्शन। यानी कि अगर आप नाइट्रोअल्केन का रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से करा देते हो तो प्रोडक्ट वही माइकल जैसा ही बन रहा है। तो बेटा ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप 1 2 बोल दो, डायरेक्ट कराओ। देखो इसको आप CH2H लिख लो ऐसे, तो ये H प्लस और ये माइनस है बेटे। बताओ इसको तोड़ दिया, इसका हाइड्रोजन को यहाँ पर देके देखो CH2, इसको हाइड्रोजन सेकेंड नंबर पे हाइड्रोजन दोगे तो CH2 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, और इस CH2 पे ये आपका क्या लग जाएगा बताओ बेटा? देखो ये CH2 हो गया, इसका नेगेटिव पार्ट ये वाला पार्ट यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर CH2NO2 हो जाएगा। चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये NO2 लगा हुआ है। देखिए बेटा कहानी क्लियर एकदम, समझ में आई क्या बात बेटे? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, नेफ रिएक्शन। तो VKST भी समझ में आ रहा है कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कैसे, अच्छा इसके पहले जो मैकेनिज्म मैंने बताया बेटा, क्या वो वाला प्रोडक्ट भी आप डायरेक्ट बना सकते थे? ये जो वाला इसका जो मैकेनिज्म मैंने बताया, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, इसको भी आप एक बार डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना, एकदम बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, 100% बेटे बना सकते हो। जस्ट एक बार ट्राई आप करना है इसको, ठीक है? ओके, तो ये दिखा दिया मैंने, नेफ रिएक्शन भी पता चल गया। तो ये दिस इज ऑल अबाउट माइकल एडिशन रिएक्शन। तो मार धाड़ हमने खत्म कर ली, है ना। अब मार धाड़ होने के बाद क्या होता है, आप भागते हो कि भाई ज़्यादा मार दिया किसी को, है ना, पुलिस तो और नहीं आ जाएगी, पकड़ तो नहीं लेगी। तो मार धाड़ करने के बाद फिर आपको डर भी लगने लगता है। तभी ने मार धाड़ किया, और जब आपने ये किया तो फिर आप डरोगे कि भाई यार कुछ कांड ना हो जाए, है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो अब आपके अंदर डर आएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट डर की, एंड दैट डर इज डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। दैट डर इज डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर, ठीक है। तो अब इस डर को दूर करते हैं, डर आ गया तो इसको दूर करते हैं हमेशा के लिए, इस डर को। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन को भी प्रॉपरली बहुत बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो अब देखो माइकल एडिशन रिएक्शन के बेटा प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत तगड़ी से समझाई, अल्टीमेट तरीके से। अब टाइम ये आ गया कि हम लोग डाइल्स-एल्डर रिएक्शन को भी, डर को भी ख़त्म करें।
और डर तो ऐसे भी होना नहीं चाहिए बेटा किसी भी चीज़ का, राइट। अब जो हो गया सो हो गया, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस डर को हम लोग एकदम निपटाएंगे, एकदम गायब कर देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे, डर को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके बेटा, चलिए बेटे अब बात करते हैं डाइसेल्डर रिएक्शन की। देखिए इसमें होता क्या है बेटे, इस रिएक्शन में जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड बता समझ रहे हो बेटा, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ रहा है पाई बॉन्ड का, सो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन। तो डाइन का मतलब मिनिमम 2 पाई बॉन्ड चाहिए, 2 पाई बॉन्ड है, और कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, तो डबल सिंगल डबल है ना। सो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर आप इसका नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, राइट। सो कॉन्जुगेटेड डाइन ऐड टू अल्कीन्स बाय 1,4 एडिशन। देखो ये 1 2 3 4 है, तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसमें 1,4 एडिशन इस अल्कीन के साथ इस तरह से होता है। देखिए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ऐसे जुड़ता है, अभी सब समझाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड्स, इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बनता है। द अल्कीन इज कॉल्ड डाइइनोफाइल। जो अल्कीन इसको हम क्या बोलते हैं, डाइइनोफाइल बोलते हैं। ये आपका डाइईन है, देखो दो डबल बॉन्ड है ना बेटा, और कॉन्जुगेटेड है, सो इसको हम नॉर्मली डाइईन बोलेंगे, बट दिस इज कॉन्जुगेटेड, दिस शुड बी कॉन्जुगेटेड, सो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन एंड दिस इज डाइइनोफाइल। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम एडक्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सिंपल होता है। क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, समझना बेटा बात, इन दोनों को तोड़ दो और यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दो। देखो ये देखो यहाँ से समझिए, ऐसे लगा दिया। इसके बाद फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दो 1 और 4 से, इस पाई बॉन्ड को खत्म कर दो। देखो 1 4 से ये जुड़ गया इस तरह से, है ना ये वाला, और ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया, और देखिए ऐसे जुड़ा यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक अडक्ट बनता है, राइट, ये देखो अडक्ट बनता है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अडक्ट। तो ये आपका डाइसेल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है। तो चूंकि 1 और 4 से एडिशन हुआ इसलिए इसको 1,4 एडिशन बोलते हैं, और यहाँ पर क्या एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है। अब देख रहे हो यहाँ पर बेटा 6 मेंबर आपका कंपाउंड भी बन जा रहा है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग 6 मेंबर रिंग, इज कॉल्ड डाइसेल्डर रिएक्शन। तो ये 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल रिएक्शन होती है बेटे ये। इसमें अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखें, ओवरऑल अब देखें, तो ओवरऑल अगर आप पूरे सिस्टम में देखें बेटा, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड थे। कितने पाई बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड थे, टोटल 3 पाई बॉन्ड थे आपके पास, जिसमें से सिर्फ एक बच रहा है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड्स आर लॉस्ट, 2 पाई बॉन्ड्स आर लॉस्ट, यानी कि 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर लूज हो गए, चले गए, क्योंकि देखो टोटल 1 2 3 3 थे, एक ही बच रहा है बेटे। अब इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे कैसे क्या होगा। सो 3 पाई बॉन्ड थे टोटल, एंड उसमें से 2 पाई बॉन्ड लॉस्ट हो गए, यानी एक बचा। और जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो 2 सिग्मा बने, देखो एक सिग्मा यहाँ पे बना, एक सिग्मा यहाँ पे बना, ये सिग्मा लिखा हुआ है सिग्मा, तो 2 सिग्मा, यानी 2 पाई बॉन्ड लॉस्ट हो रहे हैं, 2 गेन हो रहे हैं। बेटा बताओ, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हो और 2 सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर रहे हो, और आपको पता है सिग्मा इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, तो मोर स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। और जब कभी भी लेस स्टेबल से आप मोर स्टेबल जाते हो, तो मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं अगर, तो बेटा बताओ ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड्स आर लॉस्ट व्हाइल 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर गेन्ड, सिंस सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, डाइसेल्डर रिएक्शन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। अभी प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे कि हम डाइईन को कैसे पहचाने, डाइइनोफाइल को कैसे पहचाने, और इनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इनके रेट या रिएक्टिविटी क्या होती है ना, वो सारी चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और इसका फिर रेट्रो एनालिसिस भी करेंगे। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक दिया आपको, ठीक है, यहाँ से आपने काफ़ी कुछ समझा इस बारे में। चलिए अब जो डाइसेल्डर रिएक्शन बेटे आपका है, जिसमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको डाइईन चाहिए, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन, इसको आप क्या बोलते हैं बेटे, कॉन्जुगेटेड डाइईन, राइट। दूसरा डाइइनोफाइल चाहिए, जिसके पास एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो, जैसे आपने यहाँ पर ये आप करने लिया, एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड है, और देखो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन। सो ये आपका डाइईन हो गया, डाइइनोफाइल आपका ये हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4+2 साइक्लोएडिशन। 4+2 क्यों, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 मेंबर हैं, इसमें देखो 1 और 2 मिनिमम 2 चाहिए, तो ये 4 और ये 2 आपस में ऐड हुए और साइक्लो बनाया, तो दिस इज कॉल्ड 4+2 साइक्लोएडिशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 4+2 साइक्लोएडिशन। क्लियर बेटे। फिर से अभी मैं आपको बता ही चुका हूं कि बेटा देखो ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, समझ रहे हो, और यहां पर ये आ गया, ये पाई बॉन्ड भी टूट गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि टोटल 3 थे, 3 में से सिर्फ एक बच रहा है, यानी 2 पाई बॉन्ड्स आर लॉस्ट, और 2 सिग्मा बॉन्ड देखो यहाँ पर एक बना और एक यहाँ पर बना, तो 2 सिग्मा बन गए। यहाँ पर देखो ये 1 और ये 4 है, तो 1 और 4 से देखो ऐड हो गया, ये 2 सिग्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, 2 सिग्मा सर फॉर्म। अब समझिएगा बात, होता क्या है बेटा कि जब ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, उसके बाद फिर ये जो डाइईन है कॉन्जुगेटेड यहाँ पे अटैक मारता है, जब ये ऐसे टूटा
तो यहाँ पर क्या है प्लस यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, ये जो कॉन्जुगेट डाइन है यहाँ तो कंटिन्यूस यहाँ पर इस तरह से कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। जब कॉन्जुगेशन होकर रेजोनेंस कराओगे तो आपको इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। यानी दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि जो डाई इन होगा उसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा। और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। और जब यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा तो बेटा बताओ, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो यहाँ प्लस है तो अटैक करेगा। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो उसको हम डाई इन है, इसको होमो बोलते हैं। और जो डाई इनोफाइल है उसको हम लूमो बोलते हैं। अब डाई इनोफाइल का मतलब क्या है कि डाई इन लविंग। सो डाई इनोफाइल इज डाई इन लविंग। अब डाई इन क्या था? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था। अब ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लविंग है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लव कौन कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सो दिस इज डाई इनोफाइल, डाई इन लविंग, एंड दिस डाई इन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेटा अगर इस पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को कौन लव कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर उसको कोई लव कर रहा है तो लव कौन कर सकता है? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यानी इसके पास जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ये उतना ही अच्छा रेट देगा, रिएक्टिविटी देगा। इसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतनी ही अच्छी रिएक्शन का रेट या रिएक्टिविटी को देगा। सो देख यहाँ पर लिखा शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर इस पर तो इसका मतलब अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और रेट रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेज रेट और रिएक्टिविटी ऑफ डाइसेल्डर रिएक्शन। और ये आपका क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इट शुड हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो कि जब से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा इसको और इलेक्ट्रॉन लेस बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लेस होगा तो इसका अटैक करने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ दिस डाइसेल्डर रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक बेटे? कंडीशंस क्या है? देखो डाई इन की बात करें, देखो ये आपका डाई इन है, इसको हम बोलते हैं डाई। इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इस पर लगा है इंक्रीजेज रेट और रिएक्टिविटी। डाइनोफाइल की बात करें तो इट शुड बी क्या बेटे? मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इसके रेट को बढ़ाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका है डाइनोफाइल इज इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज रेट और रिएक्टिविटी, है ना। अब डाइनोफाइल के कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। डाइनोफाइल की बात करो, नॉट डाई इन। तो देखो ये डाइनोफाइल यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। देखो ये CO ग्रुप माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। तो डाई इन ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, अच्छी रिएक्टिविटी या रेट देगा। देखो यहाँ पर ये देखो डाई इन, यहाँ पर देखो CHO ग्रुप माइनस आई ग्रुप या माइनस M ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, डाइनोफाइल। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, माइनस आई माइनस M ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, रेट या रिएक्टिविटी रिएक्शन को बढ़ाएगा। इसको हम बोलते हैं मैलिक एनाहाइड्राइड, इसको बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं टेट्रासाइनो एथाइलिन। CH3CHNO2। अब देखो यहाँ पर बेटा NO2 ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। डाइनोफाइल जो है ये रिएक्टिविटी रेट को बढ़ाएगा रिएक्शन में। देखो यहाँ पर CH211CH है, बेटा यहाँ पर CN है, तो यहाँ पर ये देखो ये भी आपका डाइनोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, डाइनोफाइल होगा, है ना। इसको 1-नाइट्रोप्रोपेन बोलेंगे, इसको हम एक्राइलो नाइट्राइल बोलेंगे, इसको इथाइल एक्राइलेट बोलेंगे। और आपको देखो ये बेंजोक्विनोन है बेटा, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं इस पे या फिर इस पे, है ना, तो आप इसको भी डाइनोफाइल बोल सकते हो, राइट बेटे। दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। सिमिलरली CHO लगा दो, या फिर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा, राइट बेटे, बात समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर जैसे इसकी बात करें तो बेटा ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो आपका यहाँ पर इसको क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, राइट। यहाँ पर इसको भी हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से, ये मिनिमम वाला है आपका, क्लियर। तो डाइनोफाइल समझ में आया बेटे क्या? और डाइन तो आप समझ जाओगे कैसे कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ऐसे इस तरह से। तो आपका डाइन होगा यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए, राइट। सो कंडीशन फॉर रिएक्शन, ध्यान रखो बेटा, जो डाई इन है, डाई इन शुड बी इन सिस फॉर्म। वाई इन सिस फॉर्म? क्योंकि इसका जो रिएक्शन हो रहा है बेटा सिन एडिशन हो रहा है, सामने से एडिशन होगा। तो अगर सामने से एडिशन होगा तो बेटा ये जो अल्कीन यहाँ पर सामने आपको दिख रही है वो सिस फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांस में हुआ तो एक आगे होगा और एक पीछे होगा, तो बेटा इसका एडिशन कैसे हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सिन एडिशन के लिए बेटे ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए, सिस फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में, सिस फॉर्म में, राइट। सो यहाँ पर कंडीशन फॉर रिएक्शन इज डाई इन शुड बी इन सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म कैनॉट रिएक्ट विथ डाइनोफाइल। जो ट्रांसफॉर्म है डाई इन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रांस है तो उल्टा हो जाएगा, फिर वो सामने से कैसे अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आपके पास सामने कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर रहा हूँ, सुनिएगा। विच डाई इन गिव्स डाइसेल्डर रिएक्शन, समझिएगा। अब जरा देखिएगा बेटा, कॉन्जुगेटेड डाई इन है, यस है, देखो सेम साइड में है, यस दिस इज सिस फॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म। इसके बाद देखो ये भी सेम साइड में है ना, आपको पता ना बेटा ये सिस होता है, इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो सिस होता है।
और इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो ट्रांस होता है ना। समझाता हूँ कैसे कैसे, एक एक करके समझिएगा बात को, क्योंकि अपोजिट साइड में है ना बेटे, तो ट्रांस हो गया। अब ये ट्रांस और सीस बता रहा हूँ, सेम साइड हो गया, तो ये आपका सीस है, ये आराम से रिएक्शन होगा। अब इसकी बात अगर हम करें बेटा, तो अब जरा देखो, ये आपका कुछ ये वाला कंडीशन नहीं बन रहा है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म। लेकिन इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटे यहाँ पर, जरा समझिए। और अराउंड सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, तो बहुत आसानी से रोटेट करके ऐसे इसमें आ सकता है, इस तरह से आ सकता है ना। सो ये ट्रांस है, इट शुड नॉट गिव डर, इसको डायसिल्डर रिएक्शन नहीं देना चाहिए क्योंकि ट्रांस है, बट इट विल गिव डर। क्यों ये डर देगा? बिकॉज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन यहाँ पर हो जाएगा, और बेटा फ्री रोटेशन की वजह से ये ट्रांसफॉर्म इसका सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कोई क्राउड भी नहीं है जो इसको कन्वर्ट करने से रोक पाए, सो इट बिकम सिस एंड गिव्स डर। तो देखने से लग रहा है कि भाई ये ट्रांसफॉर्म है, ये डर नहीं देना चाहिए, बट ड्यू टू सिंगल बॉन्ड रोटेशन, और यहाँ पर कोई ऐसा क्राउड वगैरह भी नहीं कि जिसको रोटेशन को रोक पाए, तो इसकी वजह से सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देयर इज नो क्राउड, और ये आराम से डर दे पाएगा। लेकिन अब देखिए ये सारी चीज़ें कैसे चेक करनी, समझिएगा बात। अब जैसे देखो यहाँ पर बेटा टर्सीब्यूटाइल ग्रुप लगा है, टर्सीब्यूटाइल ग्रुप लगा है, बहुत बल्कि ग्रुप होता है बेटे ये देखो इस तरह से टर्सीब्यूटाइल, 1 2 3 CH3 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 CH3, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगे। तो अब बोलोगे सर ये यस ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये डर नहीं देगा, ये डर नहीं देगा, तो बिल्कुल ये नहीं देगा। बोलोगे सर फिर तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है सर, ये तो सिंगल बॉन्ड रोटेट करके सर इसको सिस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए इस तरह से। बट बेटा अगर इस सिस में कन्वर्ट हो गया तो ये बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जो कि हाईली एक दूसरे को रिपल करेंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, एंड ड्यू टू रिपल्सन ये अगेन ट्रांस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रिपल्सन दूर दूर है, अपोजिट है, तो यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम है। तो आपको सिंगल बॉन्ड रोटेशन तो चेक करना ही करना है, साथ में आपको बेटा बल्कीनेस भी देख लेना है, क्योंकि अगर बल्कीनेस आ गया तो ट्रांस सिस में जाके स्टेबल नहीं हो पाएगा, हाईली अनस्टेबल होगा, रोटेट। तो आप बोल सकते हो सिंगल बॉन्ड है सर, रोटेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट बेटा जैसे ही इधर आएगा बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगेन ये इसमें कन्वर्ट में आ जाएगा, तो ट्रांस ही रहेगा, इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ये ट्रांस में ही रहेगा तो फिर ये डर नहीं दे पाएगा। सो देखो हाईली अनस्टेबल ड्यू टू मच मोर स्ट्रेट क्राउड। सो नोट इफ ट्रांसफॉर्म फर्स्ट चेक फ्री रोटेशन, तो हमने फ्री रोटेशन चेक किया। इफ ड्यू टू फ्री रोटेशन स्टेबल सिस फॉर्म इज फॉर्म्ड देन डर इज पॉसिबल। जैसे कि इसके पहले वाले में हमने देखा कि भाई ये ट्रांस है, इसमें फ्री रोटेशन में चेक किया, और फ्री रोटेशन होने से ये स्टेबल सिस फॉर्म बन गया, कोई क्राउड वगैरह नहीं था, बन सकता है ये, तो यहाँ पर आपका डर ये दे सकता है। तो यहाँ पर भी फ्री रोटेशन पॉसिबल है, बट बेटा ये स्टेबल फॉर्म नहीं बना पाएगा, इस वजह से ये डर नहीं देगा, ठीक है। सो इफ ट्रांसफॉर्म फर्स्ट चेक फ्री रोटेशन, इफ ड्यू टू फ्री रोटेशन स्टेबल सिस फॉर्म इज फॉर्म देन डर इज पॉसिबल। जैसे कि ये वाला देखो ट्रांस है, कोई बल्कि ग्रुप यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका डर देगा, क्यों? क्योंकि फ्री रोटेशन हो कि आपका ये सिस बना देगा। बट अगर हम इसकी बात करें बेटे, तो यहां पर अगर आप देखो तो ट्रांस है, ये नहीं देगा, क्यों? क्योंकि बेटा साइक्लिक फॉर्म में आ गया। अब साइक्लिक फॉर्म में आ गया तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो जकड़ गया ना, एकदम जकड़ गया, अकड़ गया, तब इसको थोड़ी घुमाओगे तो रिंग टूट जाएगा। सो बेटा दिस रोटेशन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो है बट रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे प्योर ट्रांस रहेगा, प्योर ट्रांस रहेगा तो फिर वो डर नहीं देगा। बेटा बताओ कौन डर दे सकता है, कौन डर नहीं दे सकता है? कहानी बढ़िया से तगड़े से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? पाजी है ना, मजेदार चीज, एकदम मस्त और जबरदस्त चीज बेटे। चलिए अब आपको मैं बताया था कि जो डाई इनोफाइल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और अगर डाई इन है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब इसी के बेसिस पे राइट रेट और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डर। अब जैसे देखो डाई इन है, कॉन्जुगेटेड डाई इन है, डाइन है। सो डाइन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका रेट जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डाइन होगा, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डाइन। जो रेट होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डाइन, और डाइनोफाइल में उल्टा होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। आप सुनिएगा, अब आपको इनमें चेक करना है किसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चेक करिए। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर OMe लगा है, यहाँ पर NMe2 लगा है। लोन पेयर है तो प्लस एम देगा, और मोर इलेक्ट्रॉन तो माइनस आई देगा, ये भी प्लस एम देगा, ये भी माइनस देगा। लेकिन प्लस एम ऑफ दिस कंपाउंड NMe2 जो अमाइन है बेटा, इसका OMe से ज़्यादा होता है, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आसानी से रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन को डाल सकता है। तो ये इसका जो प्लस एम पावर होगा ज़्यादा होगा, प्लस एम पावर ज़्यादा होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस H दे रहा है, यहाँ पर ये प्लस H दे रहा है, यहाँ पर प्लस एम प्लस आई दे रहा है, प्लस एम माइनस आई। जो प्लस एम और माइनस आई की बात होती है तो माइनस आई को आप भूल जाए,
हम पहले रेजोनेंस की बात मानते हैं। चलिए, अब प्लस एच और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ भी प्लस एच की वजह से बढ़ रहा है, यहाँ भी प्लस एम की वजह से बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। अब बेटा सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ेगा? जहाँ प्लस एम सबसे ज़्यादा होगा, तो भैया सबसे ज़्यादा आपका यहाँ बढ़ जाएगा, यानी डी सबसे पहले आ जाएगा। आ गया डी, देखिए सबसे पहले। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है यहाँ भी प्लस एम है, तो उसके जस्ट बाद सी आ जाएगा। अब इन दोनों बेटा ये प्लस एच यहाँ कुछ नहीं है, तो बी फिर ए लीजिए। तो आपको जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन डाइनोफाइल सॉरी डाइइन मोर विल बी द रेट और रिएक्टिविटी ऑफ डाइसल्फर रिएक्शन। चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखो फिर से आपका डाइइन है, तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा गौर फरमाएं। चलिए ठीक है, ये आपका प्लस एच प्लस आई दे रहा है, ये आपका प्लस एच है प्लस आई प्लस एच प्लस आई, ये मिथाइल ग्रुप लगा प्लस एच और प्लस आई है। सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट कि अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखें तो यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं हमको, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए पहले। अब सी के बाद इन दोनों की बात अगर हम कर लें, इन दोनों की बात कर लें, प्लस एच और प्लस आई की बात कर लें कि भैया कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कैसे डिसाइड करें? तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्या है कि एम यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के पास लगा, और यहाँ पर एम बिल्कुल यहाँ पर आप एकदम और क्लोज आ गया, तो ये प्लस आई इस वाले डबल बॉन्ड को भी बढ़िया से दे पा रहा है और इस वाले डबल बॉन्ड को भी बढ़िया से दे पा रहा है, क्योंकि आई इफेक्ट और डिस्टेंस में क्या होता है आपका इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा पास है, तो ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दे पाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है, तो हम आई इफेक्ट देखेंगे तो आई इफेक्ट यहाँ पर डी में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, डी और उसके बाद फिर बी और उसके बाद फिर आपका ए आना चाहिए। तो सी डी बी ए होना चाहिए, यहाँ पे डी बी ए सी है भाई, तो कहानी गड़बड़ होगी, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई बेटे, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो हम इसको क्रॉस करते हैं। अब क्या चीज़ है ज़रा समझिएगा, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, देखिएगा समझिएगा बेटे गौर से, तो यहाँ पर आपका लगा CH3 ग्रुप, यहाँ पर लगा आपका CH3 ग्रुप, ये सिस फॉर्म बेटे सामने सामने से, तो क्या बेटा ये रिपल करेगा, और अगर ये रिपल करेगा बेटे तो ये ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन ये सिस फॉर्म आपका ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये ट्रांस में, अब यहाँ पर देखो अपोजिट हो गया, दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू बल्कि ग्रुप, ड्यू टू क्राउड, ड्यू टू क्राउड। तो बेटा अब इन सब चीज़ों को भी समझना है, ड्यू टू क्राउड। तो इसका मतलब ये वाला तो डर देगा ही नहीं ट्रांस में, और ट्रांस देता नहीं, यानी सी तो देगा ही नहीं, जो देगा नहीं वो तो लास्ट में चला गया भाई, ये लीजिए। चलो अब फिर से लिखते हैं, तो सी तो गया लास्ट में, यानी इसको तो आप काट दो थोड़ी देर के लिए। अब कंपैरिजन करो ए बी और डी में ए बी और डी में, तो ए बी और डी में बेटा इसमें तो कोई प्लस आई या प्लस एच है नहीं, यानी कि अगर हम ए बी डी में बात करें तो ए बी डी में सबसे लास्ट में ए आ जाएगा। बोलो बेटे कैसे समझे ना, ये तो दे नहीं रहा तो इसको काट दिया आपने। अब इसमें बात करें, इसमें तो यहाँ प्लस एच प्लस आई ये बढ़ रहा है, प्लस एच प्लस आई ये बढ़ रहा है, तो बेटा तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये बी और डी दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका रेट तो कम होगा, तो ए आ गया। अब बी और डी की बात आती है, तो बी और डी तो अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है, तो अब आई इफेक्ट देखो, आई मोर क्लोज, मोर प्लस आई मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बी और डी में डी सबसे ज़्यादा होगा, तो डी पहले आ जाएगा आपका, एंड देन आपका बी ए सी, सो डी बी ए सी, दिस इज करेक्ट आंसर। था ना बढ़िया क्वेश्चन बेटे मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था? सो दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग, तो रॉन्ग हो गया और ये आपके करेक्ट आंसर हो गया। बोलो बेटे कहानी एकदम बढ़िया से तगड़े से क्लियर है क्या? वाह भाई वाह, तो मौजा ही मौजा है भाई। अब जरा देखिए, अब कुछ चीज़ें और समझिए, जैसे कि देखो बेटा आपका डाइईन है और ये आपका सिस अल्कीन, ये स्टोरी स्पेसिफिक होता है। अब क्या होगा बेटा कि देखो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। देखो बनाते हैं, देखो 6 मेंबर का, तो ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया। इसको 1 2 3 4 कर दें, आपको यहीं पे समझा देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4, ये है आपका, देखो 1 2 3 4 है ना बेटे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों ब्रेक हो गए, तोड़ दिया इनको। चलिए अब ये क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो देखिए इससे कनेक्ट हुआ ये पाई बॉन्ड। अब चूंकि सिस था तो ये सेम साइड में ही रहेंगे, दोनों CH भी सेम साइड में, देखो डार्क डार्क और देखो हाइड्रोजन ब्रोकन। तो इसका मतलब ये स्टोरी स्पेसिफिक होता है बेटा, जो फॉर्म अगर यहाँ पे सिस है तो एडक्ट में भी ये सिस फॉर्म में ही रहेगा, तो ये हाईली स्टोरी स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ ट्रांस होता, जरा देखिए इसके बाद देखिए, जरा देखिए 1 2 3 4, समझिएगा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। चलिए देखिए अब बेटा क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा,
यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, ओके। अब ये इससे जुड़ेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब बेटा बताओ, यहाँ पर COH अपोजिट साइड में ट्रांस है तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्म में रहेंगे। मतलब अगर ये डार्क है तो एक ब्रोकन होगा COH, और H अगर एक डार्क है तो एक ब्रोकन होगा। देखो H एक अगर डार्क है ऐसे देखो तो एक ब्रोकन है, COH एक डार्क है तो एक ब्रोकन है ट्रांस। तो ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होता है बेटे। बात समझ रहे हो बेटे? बात समझ रहे हो? तो जरा देखिए, द डाइसल्डर रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइइन एंड डाइनोफाइल इज प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग एडक्ट फॉर्मेशन। प्रिजर्व रहता है, cis है तो cis रहेगा। दिस कैन बी सीन व्हेन cis एंड ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन आर यूज्ड इन डाइनोफाइल। देखो cis और ट्रांस दोनों यूज किए गए। इफ डाइनोफॉल इज ए cis डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन, देखो cis है ये, देन दिस सब्स्टिट्यूट will be cis to each other in product। देखो cis to each other in product, it should be noted that only a cisoid S cis and not a transoid takes part in diacellular। कहने का मतलब cis फॉर्म इसके साथ ही, ये आपका cis फॉर्म में ही होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आप बोल रहे हो इसको हम लोग S cis या cisoid ही बोल सकते हैं। बोलो बेटे, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना बेटा? क्लियर है डायसेल्युलर? ओके, चलो और आगे देखो, और आगे देखें। गौर फरमाएं बेटे, गौर फरमाएं, आप तो बस गौर फरमाएं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। आप देखिएगा, प्रोडक्ट बना सकते हो बेटा डायरेक्ट। अब जरा बनाया जाए, देखो देखो 1 2 3 4 कर दें, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब समझिएगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा और यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या? देख लो, पूरा कंप्लीट आपके सामने। ये लीजिए, डायरेक्ट हो जा रहा है, डायरेक्ट हो जा रहा है। देखते जाओ, अब जरा इसको देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे जुड़ेगा, 1 और 4 जुड़ता है और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। 5 मेंबर है बेटे, देखना 5 मेंबर है ऐसे। तो देखो 1 2 3 4, यस 5 मेंबर है, 1 2 3 4 और बीच में यहाँ क्या है? CH2 है, CH2। और देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब ये बचा, देखो तो यहाँ पर देखो ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पर देखो H और CN, इस पर 2 H है, इस पर 1 H और 1 CN है। देखिए, दिस इज द प्रोडक्ट बेटे, दिस इज द प्रोडक्ट। सिमिलरली यू कैन, आप इसको भी देख कर सकते हो। देखो बेटा, ये आपका डाइइन है, देखो ये आपका डाइइन है। समझिएगा बेटे, बात को समझिए, तगड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। तो हम ये देखो डाइइन है, ये देखो 1 2 3 4 कर दिया हमने, है ना, 1 2 3 4, मतलब हमने इसका पूरा नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6, इस पूरा 6 का हमने नंबरिंग कर दिया। अच्छा, जुड़ेगा कहाँ से? जहाँ से कंजुगेशन शुरू होता है। मतलब अगर आप चाहो तो इसको 1 2 3 पर ऐसे करो, है ना, जस्ट ये समझने के लिए। इसको 1 बोल दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यहीं से जुड़ता है ना बेटा। देखो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसका ये पाई बॉन्ड जो ऐसे जुड़ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा ऐसे है ये ऐसे तो था बेटे, ठीक, ओके। ये वाला भी हम बना देते हैं, 6 मेंबर का ये भी हम बना देते हैं, ठीक है। अब ये इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? देखो टोटल 6 है बेटे, 6, जरा समझिएगा, समझिएगा। 6 मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे जुड़ेगा क्या? ऐसे ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, देखिएगा 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। अब ध्यान दीजिएगा, देखो बेटे ऐसे ही था। अब बताओ, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 3 4 के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा। 3 4 ये है तो 3 4 के बीच में एक बॉन्ड ये आ जाएगा, आ गया। आप जरा देखिएगा बेटे इसमें, अब इसके बीच में यहाँ पर 2 पर जुड़ रहा है और 5 पर जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 पर ये जुड़ रहा है और 5 पर जुड़ रहा है, तो 2 और 5, 2 और 5 देखिएगा, 2 और 5, 2 और 5 पर देखो ये 2 हैं और एक कार्बन पर CN CN, दूसरे पर भी CN 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 CN। चेक करो बेटे, ये चेक कर लीजिए इस तरह से। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डबल बॉन्ड जो है बेटा आपका, डबल बॉन्ड जो है बेटा देखो C3 C4 से शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा? देखो देखो C3 C4 1 2 3
है ना, ये देखो 2 और यहाँ से टूटा और C3C4 में आ जाएगा। सो डबल वन शिफ्टेड टू C3C4, यहाँ पर आ जाएगा 3 4 के बीच में, 3 4 के बीच में, ये लीजिए। सो इन जनरल द मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल हैव द अल्कीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड टू सम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कॉन्जुगेटेड है, तो बेटा वो द मोस्ट कॉमन डाइनोफाइल इंक्लूड, बहुत सारे हैं। कहानी क्लियर है बेटे, कहानी क्लियर है। तो डाइनोफाइल बेटा कब ज़्यादा होता है, देखो ये डाइनोफाइल है ना बेटे, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो रेट रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से लगे हैं तो रिएक्टिविटी को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाएगा। अच्छा, ये एग्जांपल्स तो मैं बेटा ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। देखो ये देखो क्रोटोनेल्डिहाइड है, ये आपका टेट्रासाइनोइथाइलिन है, डाइनोफाइल हैं सारे के सारे, है ना। 1 नाइट्रोप्रोपीन है, ये आपका एक्राइलोनाइट्रिल है बेटे, इथाइल एक्राइलेट है बेटा, बेंजोक्विनोन है, ये मैलिक एनहाइड्राइड है आपके सामने, ये मैलिक एनहाइड्राइड आपके सामने है बेटे। कहानी क्लियर, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखें, ठीक है। मोस्ट डाइसेल्डर रिएक्शंस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन रिच डाइइन, इलेक्ट्रॉन रिच डाइइन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। एंड इलेक्ट्रॉन पुअर डाइनोफाइल्स, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पुअर डाइनोफाइल्स। अब बेटा बताओ, एक चीज़ बताओ, अगर हम इस रिएक्शन को भी कराएं तो क्या हम इसको ऐसे जोड़ दें और इसको तोड़ के यहाँ पे लगा दें, इसके एक बॉन्ड को कम कर दें, तो देखिए एक बॉन्ड बचा और यहाँ पर ट्रिपल से डबल हो गया, ये लीजिए। तो कॉन्जुगेट पॉलीन हो सकता है, इनाइन हो सकता है, डाइन हो सकता है, बेटा समझ रहे हो डाइसेल्डर रिएक्शन में। तो ये सारी की सारी कहानी आपके सामने है। मुझे लगता है मैंने बहुत तगड़े से आपको समझा दिया। आप जरा देखिए मैकेनिज्म ऑफ डाइसेल्डर रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ डाइसेल्डर रिएक्शन, गौर फरमाइए। डाइसेल्डर रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आयनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें कोई भी आयनिक या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता बेटे। इट प्रोसीड्स इन अ कंसर्टेड मैनर इन्वॉल्विंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट with simultaneous making and breaking of bonds, right? 3 bonds are made in activated complex. 2 of these are sigma bonds which tie together and die in a dienophile. Yes, समझ रहे हो। The third bond being made is a pi bond. It will appear in the product. Where there was a single bond in diene, बात समझ रहे हो, 3 bonds are being broken in the activated complex. All 3 of these are pi bonds. मतलब अब कहानी पढ़ दी है मैंने, उसको समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। कहानी मैंने पढ़ दी है, अब आप उसको समझाता हूँ, जरा देखिएगा। देखिए ये चीज़ है, गौर फरमाइएगा। देखिए 1 2 3 4 करते हैं इसका, 1 2 3 4 किया हमने। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर होगा क्या। देखो हमने कहा था ना, कोई सा भी अभी बताया गया कि यहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। तो बेटा होगा क्या, जरा समझिएगा। ये बॉन्ड टूटता जाएगा, देखिए टूट रहा है, ब्रेकिंग बी लिखा है। और बेटा बताओ इस 1 और इसके बीच में बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड बनता जाएगा, जरा देखिए बॉन्ड मेकिंग है। फिर ये बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता, अभी बताया था, देखो ये बॉन्ड टूटता जाएगा, ब्रेकिंग हो रहा है। फिर देखो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनता जाएगा, देखो यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। फिर ये पाई बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता, तो ये पाई बॉन्ड टूटता जाएगा। फिर देखो यहाँ पाई बॉन्ड आया था कि नहीं आया था, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनना लगेगा। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। यहाँ पर एम मीन्स मेकिंग, बी मीन्स ब्रेकिंग। So M means bond being made and B means bond being broken. This is activated complex. और फाइनली जिसको टूटना होगा टूट जाएगा, जिसको बनना होगा वो बन जाएगा। तो जो टूट रहे थे, देखो ये टूट रहा था इसको हटा दिया, ये टूट रहा था इसको हटा दिया, ये टूट रहा था इसको हटा दिया, और जो बन रहा था उसको बना दिया। ये देखिए जनाब, तो देखिए यहाँ पर ये बन गया, ये बन गया और ये आ गया आपके सामने। बोलो बेटे क्या कहानी एकदम तगड़े से क्लियर है कि नहीं। अब चाहो तो अगर अल्टीमेटली अगर आप देखो तो इस मैकेनिज्म में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसमें तीनों पाई बॉन्ड आपको टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तीनों पाई बॉन्ड आपको टूटते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी साइमल्टेनियसली। और यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जरा पढ़िए फिर से। द डाइसेल्डर रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आयनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स। इट प्रोसीड्स इन ए कंसर्टेड मैनर इन्वॉल्विंग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विद साइमल्टेनियसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ब्रेक हो रहा था, बन रहा था, ब्रेक हो रहा था, बन रहा था, ऐसे करके चल रहा था। 3 बॉन्ड्स आर मेड इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। 3 बॉन्ड्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बने। कौन कौन से बने देखिए, ये वाला बना सिग्मा, ये वाला सिग्मा बना और यहाँ पर एक पाई बना। 3 बॉन्ड टूटे, 3 पाई देखो ये टूटे। पूरा प्रॉपर सेंटेंस अब आप समझ लीजिए एकदम तगड़े से। सो 3 बॉन्ड्स आर मेड इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, 3 बॉन्ड्स बने। 2 ऑफ दीज आर सिग्मा बॉन्ड, जिसमें से 2 सिग्मा थे और एक पाई था, अभी समझाया। जिसमें से 2 सिग्मा थे, ये 2 सिग्मा थे और एक पाई जो बना। और टूटे कौन से, तीनों पाई टूटे देखिए। सो 2 ऑफ दीज आर सिग्मा बॉन्ड which tie together the diene and dienophile। जो सिग्मा बॉन्ड बने डाइइन और डाइनोफाइल को जोड़ा इसने, देखो इसने इसको ऐसे करके जोड़ा, तभी तो ये जुड़ गया ना। देखो इस तरह से which tie together डाइइन एंड डाइनोफाइल, डाइइन और डाइनोफाइल को ऐसे जोड़ दिया इन दोनों सिग्मा ने। ये लिखा है कि नहीं बेटे बताओ, ठीक है। द थर्ड
bond being made a pi bond, it will appear in the product where there was a single bond in diene. कहने का मतलब समझो, जहां पर सिंगल बॉन्ड था डाइइन में, प्रोडक्ट में देखो वहां पर पाई बॉन्ड आ गया, तो थर्ड बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड ये वाला यहाँ पर बना। ये यहाँ सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो ना प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, 3 bonds are being broken in the activated complex, all 3 of these are pi bond। बेटा बताओ, अब ये प्रॉपर मतलब समझिए, तीनों टूटे, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड थे, ये टूटा, ये टूटा और ये टूटा। कहानी एकदम क्लियर हो गई, तगड़े से कि नहीं तगड़े से बेटे बताओ। मस्त और ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आई कि नहीं आई? मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे मज़ा आई कि नहीं आई? तो प्रोडक्ट में ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है, जरा समझिएगा, ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है, ये पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इस थोड़ा सा मैकेनिज्म को माइंड में रखना है। कैसे रखना है जरा देखिए। इसका मतलब जो अगर हम इसको 1 2 3 4 बोल दें, तो हम यहाँ पर भी इसको 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोलो ना बेटे, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोलो, ये चीज़ है। या फिर सिंपल आप ये बोलो कि अगर हम इसको 1 2 बोल दें, ये समझो, इसको 1 2 बोल दें, तो इसके बगल वाला ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा। समझिएगा, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर हम यहाँ पर बात करें रेट्रो डर की, रेट्रो डर कि हमें वापस अगर हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है तो कैसे बनाना, तो रेट्रो डर जरा समझिए। तो आप ऐसे जो भी पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी तरह जो बना है उसको 1 2 बोल दो, उसके जस्ट बगल को अल्फा, उस अदर बीटा, अल्फा और बीटा, और हमेशा अल्फा और बीटा को ऐसे तोड़ दिया करो। तोड़ने के बाद आप देखोगे आपको ये चार्ट इस तरह से डाई ये फॉर्मेट मिलेगा, और यहाँ पर जो 1 2 वाला है पाई बॉन्ड, 1 अल्फा में शिफ्ट कर दो और 2 अल्फा में शिफ्ट कर दो ये, और प्लस आपका जो बीटा बीटा है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा दो। देखिए तरीका समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, जरा देखिए, इसको मैं आपको 1 2 बोल दूँ, जरा देखिएगा बेटे, इसको अल्फा और इसको बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा। गौर फरमाइएगा, क्या हम इसको तोड़ डालें ऐसे? अल्फा बीटा को तोड़ना है, तोड़ा हमने। जब हमने तोड़ा तो देखो क्या बाहर आया, ऐसे तोड़ा तो अल्फा से ऐसे अल्फा तक जा रहे हैं, अल्फा से देखो जहाँ से तोड़ा वहाँ को ऐसे लिख दे रहे हैं, ये आपका 1 और ये आपका 2 था, ठीक है। और इस 1 पर आपका क्या लगा, C6H5 लगा है, जो जैसा वैसे लगा लो इसको। और इस अल्फा पे आपका देखो एक CH3 लगा है, इस अल्फा पे देखो, है ना। तो ये देखो आपका अल्फा था, ये आपका अल्फा था, ये 1 2 था, ये बीटा बीटा था, एकदम तोड़ के अलग किया, राइट। इसके बाद क्या करना है बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको हटा के, और यहाँ पे 1 अल्फा के बीच में कॉन्जुगेशन ला दो, और प्लस बीटा बीटा के बीच में देखो क्या आ गया, कुछ इस तरह का आया क्या, कि एक तरफ इसमें CH3 लगा है, एक तरफ इसमें C2H5 लगा है बेटे, और ये आपका यहाँ पर एक बॉन्ड लगा है, ये आपका बीटा और ये आपका बीटा। इनको अगर जोड़ के वैसे बनाना चाहो तो फिर से वही तरीके से वापस आप जा सकते हो, देख लीजिए आप जी। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एडक्ट, जो एडक्ट है, वी कैन नोन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल एज फॉलोज। सपोज एडक्ट हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये एडक्ट स्ट्रक्चर था और देखो वहाँ से हमने ये बना दिया। कहानी समझ में आई क्या बेटे? तो कुछ ये कहानी यहाँ पर आई, क्लियर हो गए, है ना। देखो तो ब्रेक अल्फा, देखो आप क्या करो, 1 2 कर दो, उसके बाद अल्फा बीटा, 1 से अल्फा बीटा करो, फिर 2 से अल्फा बीटा करो, साइक्लिक फॉर्म में जाओ, ब्रेक अल्फा बीटा बॉन्ड, अल्फा बीटा को तोड़ो, गिव डबल बॉन्ड टू बीटा बीटा कार्बन, तोड़ के अलग कर दिया। अब इनके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड देखिए, इसको अलग कर दिया, देखिए कर दिया। रिमूव पाई बॉन्ड ऑफ 1 2 डबल बॉन्ड, जो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड इसको हटाओ, गिव पाई बॉन्ड बिटवीन 1 अल्फा एंड 2 अल्फा, तो अब उसके बाद 1 अल्फा और 2 अल्फा के बीच में पाई बॉन्ड दे दो। कहानी समझ में आ गई। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया, देखो ये पूरा प्रोडक्ट आ गया बाहर, तो आपका डाइइन हो गया और ये डाइनोफाइल हो गया। जैसे इसकी बात करें, अब इसको तोड़ो बेटे यहाँ से, रेट्रोडर समझ रहे हो ना बेटे ऐसे, देखो तो चलो पहले बीटा बीटा वाला बाहर कर लें, CH और इधर नीचे CH3 है, CH3 है, यहाँ पर हमने लगा दिया, ये बीटा बीटा हो गया। चलिए अब अगला बनाते हैं, देखिएगा ये हमने इसको ऐसे किया, तो ये अल्फा, ये 1 और ये 2, और 1 अल्फा और 2 अल्फा के बीच में पाई बॉन्ड दे दिया। अल्फा से एक CH3 नीचे लगा, CH3 लगा लिया, लीजिए हो गया। देखिए ये आपके सामने, तो आपका डाइइन हो गया, ये आपका डाइनोफाइल हो गया, डाइइन हो गया, डाइन। तो बेटा बताओ क्या रेट्रो भी कर, क्या आप रेट्रो डर कर सकते हो बेटे? तो इस तरह से डाइसल्फाइड रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो बना सकते हो। प्रोडक्ट से आप वापस रिएक्टेंट भी जा सकते हो, उसका मैंने VKST, उसका मैंने मेथड, उसका मैंने तरीका आपके सामने रख दिया, कैसे कैसे प्रॉपर तरीके से लिख के आपको समझा दिया बेटे। तो इस तरह से हम लोग मार धार और उसके बाद फिर डर और आया, है ना, मार धाड़ किया, डर आया, फिर डर को हमने एकदम भगा दिया, भाग गया कि नहीं भाग गया बेटे। और इस तरह से हमने मार धाड़ डर ये सब को निपटा के खत्म किया, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हमने बहुत तगड़े से बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखा। तो हम लोगों ने माइकल एडिशन रिएक्शन बेटे एंड डाइसल्फाइड रिएक्शन का प्रॉपर कैसे क्या क्या रेट और रिएक्टिविटी होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरह से हम रेट्रो फॉर्म में जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश की बेटे।
तो आयु बेटा आपने इस सेशन को बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा आपको, मुझे भी आया बेटा। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे। और फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सेशन में, एक मस्त और जबरदस्त धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।